जब इंसान भगवान का नाम लेता है तो वो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो फिर अपना काम करना शुरू करता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब्स का ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा कि उनकी लाइफ चेंज हुई, एप्पल शुरू किया और आगे फिर रेकमेंड भी किया किसको? मार्क ज़करबर्ग को। जब बाबा को किसी के लाइफ को चेंज करना है तो वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। कि एक बार क्या हुआ कि हैड़ा खान महाराज अल्मोड़ा से आ रहे थे इधर, तो हैड़ा खान महाराज ने पाँव छुए नीमकरणी महाराज के। कैंची धाम में इतने वीआईपी और हाई प्रोफाइल विजिट रही हैं। एक विजिट थी जिसने सब कुछ बदल दिया कैंची धाम में, वो थी विराट कोहली और अनुष्का की विजिट। जबकि कैंची धाम के अंदर कोई लड्डू प्रसाद कुछ नहीं चढ़ता है। आज भी आप ले जाओगे तो आपको कंबल नहीं लेकिन एक प्रथा शुरू कर दी कि आपको कंबल चढ़ाना है। कहता है दिस इज बिजनेस। वहाँ का जो लोकल है उसने इतनी नीचता की हद पार कर दी है कि आदमी का पहाड़ के लोगों से भरोसा उठ जाए। और बगल में बाबा जी का मंदिर है, उनका तो संदेश है कि आप सेवा करो बस। और वो लूट और पड़ोसी लोग नहीं सुन रहे। लेकिन इस तरह की धमकियां मिली। उन्होंने कहा ही था कि आएगा लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। जब बाबा ने कैंची छोड़ा था तो उनने एक लाइन बोली कि आज मैं सेंट्रल जेल से मुक्त हो गया। एस्पिरेशंस होती थी कि यार बाबा जी वो लड़की अच्छी लगती है, उससे मतलब अपनी हो जाता कुछ, और ये अभी 10th का एग्ज़ाम के रिजल्ट में 96% आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। तो दोनों ही काम नहीं हुए। कभी आपको बाबा जी की कोई अनुभूति हुई है या फिर ऐसा कभी लगा कोई डिवाइन हैंड है आपके ऊपर? अभी आपने जैसे कहा था कि हनुमान जी के अवतार हैं बाबा जी, तो बाबा जी खुद को शुरुआत में अपने को हनुमान जी का उपासक कहते थे। फिर आजकल हम सुनते हैं काफी लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी का अवतार थे। तो ये एक बार क्लियर करिए कि वो उपासक थे हनुमान जी के या अवतार थे? देखिए, बाबा जी तो हनुमान जी के उपासक थे। क्यों? मेरा जो मानना है कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करेगा वो कभी हनुमान जी कहेंगे मैं राम जी हूँ? नहीं कहेंगे ना, मैं राम जी का दास हूँ। तो अगर बाबा हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उनको कैसे अच्छा लग सकता है कि जब उनको कोई तुम हनुमान जी हो? पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज है कि हनुमान जी तो 8 चिरंजीवियों में एक हैं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, हमेशा रहेंगे। माता सीता का वरदान है, तो उनको फिर बाबा जी का रूप लेने की क्या जरूरत है? दूसरी बात। तीसरी बात, इसमें ये भाव भी है कि जब जो आदमी जिस चीज की भक्ति करता है वो वैसा ही हो जाता है। तो जब कोई इंसान दिन रात हनुमान जी की भक्ति करेगा, सीताराम सीताराम जपेगा, तो उसके अंदर ऐसा ऑरा आएगा, उसका रूप, उसका स्वरूप, उसकी आदतें, उसके विचार व्यवहार सब हनुमान जी से होंगे। तो जो जिसको जिस रूप में देखेगा उसको वही नजर आएंगे। तो जब बाबा ने इतनी भक्ति करी, इतना सब कुछ करा, तो कई लोगों को सच में उनमें हनुमान जी नजर आने लग गए। अच्छा। तो उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन करा कि बाबा हनुमान जी के अवतार है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब अगर बात करें तो फैक्ट्स की, तो बाबा के अनन्य भक्त हुए दादा मुखर्जी। उनका नाम था प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। वो सबसे ज्यादा, वो बाबा के सबसे पहले भक्त बने। अगर कहानी में पूछा जाए कि बाबा के सबसे पहले भक्त कौन थे तो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। और वो हमेशा बाबा के साथ अंत तक रहे। तो इनसे मुलाकात कहाँ हुई थी? गुजरात में? नहीं, इनसे मुलाकात एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कहाँ हुई थी। कैंची बनने से पहले हुई थी? बहुत पहले। 1917-20 हो गई थी। या गुजरात या नीम करौरी वाली जगह उधर ही कहीं हुई थी, या बंगाल में भी हो सकती, दिल्ली हो सकती। अब एग्जैक्टली उसका तो उतना नहीं मुझे पता ही कहाँ हुई थी। लेकिन जब वो बाबा उनसे मिले थे तो मिलने के बाद से तो उनका भी प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी का एक ऐसा रवैया था कि वो इन्वेस्टिगेटिंग टाइप के थे। अच्छा। कि सब कहते हैं कि बाबा हनुमान जी का अवतार है, जरा ढूंढता हूँ। उन्होंने किताबें लिखा हुआ है। तो मैंने भी जब गौली तो वैसे इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो उन्होंने जब ये ढूंढना शुरू करा कि यार बाबा हनुमान जी हैं कि क्या हैं, ये ढूंढा जाए। तो जब वो वहाँ अपना क्या कहते हैं, अब उनका घर था इलाहाबाद में 4 चर्च लेन, तो 4 चर्च लेन में उनका घर था इलाहाबाद में। तो वहाँ वो एक दिन अपना ऐसे ही बैठे हुए थे और सोच रहे थे, तो अचानक उनको अपने कमरे में विशाल का एक पर्सनैलिटी ऐसी नजर आई। तो वो दौड़ के वहाँ गए तो उन्हें लगा कि लगभग 11-12 फुट बिल्कुल छत की सीलिंग तक बाबा जी दिख रहे थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा यार इतना बड़ा शरीर हनुमान जी ऐसा। तो दौड़ के अपनी वाइफ को बुलाने गए शायद। जब तक बुला के लाए तो वापस नॉर्मल हो गए थे। तो उन्होंने कहा यार अब ये तो हनुमान जी हैं, ऐसा तो शरीर कोई नहीं कर सकता। तो
उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मान लिया कि बाबा जी हनुमान जी थे। तो एक अगर इस तरह का जो उनके साथ रहे उनका एक्सपीरियंस ये है। मेरा अपना पर्सनली मैंने आपको बता दिया कि जिसके आप उपासना करते हो उसके गुण भी आपके अंदर आ जाते हैं। तो वो भी सही बात हाँ है। वो चीज है कि कहीं ना कहीं उसका कुछ तो अंश आपके अंदर आएगा ही आएगा। और हनुमान जी खुद राम जी के उपासक थे, इसलिए महाराज जी ने भी राम नाम लेने के लिए ही कहा। सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, रिचर्ड एल्पर्ट का सफर रामदास तक का, इसमें आपने एक घटना तो बता दी, और इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसका मुख्य तो यही है विपुल भाई कि क्योंकि इनका मेन रोल रहा था बाबा जी की टीचिंग्स को वेस्ट में प्रमोट करने का। मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे जब ये हार्वर्ड में प्रोफेसर थे और इन्होंने सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें पा ली थी, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था और ये LSD ड्रग्स वगैरह करने लग गए थे। और ये वहाँ पर फिर हिप्पी कल्चर जब बढ़ा तो इंडिया आए और उन्होंने जस्ट ऐसे बाबा से देखा, कोई इनका भरोसा नहीं था। फिर बाबा ने वाली बात बताई कि तुम अपनी मम्मी के बारे में सोचे, तो वहाँ सरेंडर किया। फिर उसके बाद जितनी घटनाएं घटी, तो जब बाबा के साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी, बुलेट प्रूफ कंबल वाली, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने वाली, या फिर अपनी लाल बहादुर शास्त्री वाली, तो ये या तो उस वक्त थे या ये ढूंढ ढूंढ के उन लोगों से पूछते थे। अच्छा, कह रहे यार वो बाबा ने इस बीच में कौन सा नया क्या रहा। मैंने कहा सुनने में आया कि वहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं किसी का हार्ट अटैक आया था और उन्होंने 35 साल जीवन दान दे दिया। तो ये वहाँ गए, वहाँ से रिपोर्ट करा, तो इस तरह से उन्होंने बुक लिखी। वो बुक लिखी तभी उसके बाद स्टीव जॉब्स से लेके वेस्टर्नर्स के लिए रास्ता खुला और वो भी अभी 2020-22 तक जीवित रहे। अभी मतलब 3-4-5 साल हो रहे हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो उनका एक बड़ा इम्पैक्ट है कि उन्हीं की किताबों के रेफरेंस से इंडिया में बाहर लोगों को पता चला, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनकी रही। दूसरा, उन्होंने पूरी दुनिया में जा जाके डिस्कोर्स लेक्चर वगैरह महाराज जी पे दिए, तो उसका भी एक प्रभाव रहा कि लोगों को समझ में आया कि देखिए मैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन से बताऊँगा, लेकिन जो कम से कम 10 साल 20 साल महाराज जी की चीज़ों के बारे में रिसर्च करेगा या महाराज जी के साथ रहेगा, तो वो ज़्यादा मतलब कह पाएगा कि हाँ यार बाबा इस चीज़ को लेके ऐसा कहते थे, इस चीज़ को लेके वैसा कहते थे। तो यहाँ पर मैं बड़ी मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके सवाल से हटकर है कि बाबा ने कभी भी जो उनके आश्रम में लोग आए उनमें भेदभाव नहीं किया। अच्छा, ये सारे के सारे जो रामदास, कृष्णदास, रामेश्वर दास, ये सब जो लोग थे सब ईसाई थे। तो बाबा ने नहीं कहा कि तुम कन्वर्ट हो जाओ हिंदूज में, या तुम टीका लगाओ, तुम धोती पहनो, तुम जनेऊ पहनो, तुम ये कंठी माला धारण करो। बाबा के बहुत सारे भक्त मुसलमान भी थे, उनको भी कुछ नहीं कहा बाबा ने। तो बाबा ने बेसिक तो कहा तुम भंडारा कराओ बस, और कुछ करना तो राम नाम जप लो, राम नाम जपने से पहले भंडारा कराओ। उनने कहा कि पहले हृदय तो तैयार हो। तुम दिन में राम 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 कर रहे हो, सामने भूखा मर रहा है, कुत्ता को भोजन चाहिए, कोई ठिठुर रहा है, वो तुम नहीं कर रहे और तुम राम राम जप रहे हो, तो तुम्हारा हृदय ही राम राम जपने के तब तैयार होगा जब तुम सेवा में उतरोगे। तो पहले सेवा करो, फिर जाप करो। तुम जाप करते हो, सेवा करते नहीं हो, घर में कलेश करते हो, क्या फायदा उसका। तो सेवा से शुद्धि होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनका वो जो वेस्टर्नर्स हैं, वो तो नॉनवेज भी खाते होंगे, उनकी फिजिकल रिलेशंस वाले भी कोई ऐसा नहीं होगी शादी के बाद ही करना है, या फिर अपना और तरह के भी नशा वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए उनको आश्रम से नहीं निकाल दिया कि नहीं तुम इस आश्रम में नहीं घुस सकते, क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम मांस खाते हो, तुम शराब पीते हो। ऐसा कुछ नहीं है। उनका क्या था कि जो है वो बाद में है, अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन आज से शुरू हो रहा है, कल की बात छोड़ो। और ये भी नहीं कि इसका बैगेज कोई सर पे लेना है कि अरे यार मैं मांस खाता हूँ, मैं कैसे हनुमान चालीसा पढ़ूँ। तुम पढ़ो, वो हनुमान चालीसा का काम है कि तुम्हारी चीज़ें छुड़वा देगी। तो ये चीज़ बहुत यूनिक है निमकरी महाराज में कि उन्होंने मॉरल पुलिसिंग नहीं करी किसी की, कि लोगों ने खुद ही छोड़ दिया कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने कहा सेवा, राम नाम, दैट्स इट। तो यही तो आजकल तो इतना आप कहते रहते हो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लोग छोड़ते नहीं है। उन्होंने बिना कहे कैसे छुड़वा दिया? हाँ, अब वो उसका जो मैं जवाब आपको आगे मैंने कहा भी था कि मैं दूंगा कि देखिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो ये नाम है ना, नाम, प्रेमानंद महाराज से बहुत लोग कहते हैं कि मैं शराब पीता हूँ, ये कर रहा हूँ, तुम सब छोड़ो, तुम राधा राधा जपो। नाम में क्या है ना विपुल भाई, जब इंसान भगवान का नाम लेता है तो वो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो फिर अपना काम करना शुरू करता है। वो भगवान का नाम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसी संगति देगा,
आपके सामने ऐसी वीडियोस आएंगी, ऐसी बुक्स आप पढ़ोगे, ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठोगे, ऐसी घटनाएं अचानक होनी शुरू हो जाएंगी कि आपका सब कुछ खुद बदल जाएगा। आगे जब आप सवाल पूछोगे मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि एक समय तक मेरे को कुछ नहीं पता था कि मुझे भक्ति करनी है या मुझे अपना नाम हनुमान दास रखना है या मुझे गौ सेवा करनी है या मेरे को नीम करोली महाराज के बारे में वीडियोस बनाने हैं। आप देखिए ना, कितने लोग कैंची धाम जाते होंगे, कितने लोग नीम करोली महाराज की फोटो घर में रखते होंगे, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इतनी कोई मैंने किसी दिन बैठ के प्लान थोड़ी किया कि यार अब तो कैंची धाम फेमस हो गया है, अब तो विराट कोहली आ गया है, तो चलो मैं 40 किताबें पढ़ के जानकारी इकट्ठा करता हूँ। ये महाराज ने खुद मुझे कहीं कहीं से कुछ सुनवा दिया, कुछ दिखा दिया, कुछ पढ़ा दिया, इतनी जानकारी हो गई। और जो चीजें थी, चाहे वो अंडा खाना हो, चाहे वो बहुत सारी और भी, हर किसी में दुर्गुण होते हैं कि यार इंसान को लोभ होता है कि यार मेरे इतने व्यूज आ जाएं, मेरे इतने फॉलोअर हो जाएं। वो सारी चीजें धीरे धीरे खुद ही उनने प्यूरिफाई करके साइड करते चले गए, खुद ही सब उनने कर दिया। मेरे को विशेष तौर पर ऐसे बैठ के एक दिन सोचना नहीं पड़ा कि नहीं यार कल से मैं अपने अहंकार को कम करने पे काम करता हूँ, कल से अपने गुस्से पे काम करता हूँ, कल से अपने किसी भी चीज पे काम करता हूँ। कुछ नहीं करना पड़ा, सेवा करते करते सब कुछ ठीक होता चला गया। होते गया तो ये चेंजेस बहुत सटल चेंजेस होते हैं, ऐसे कोई एकदम इमीडिएट वाले नहीं होते, वो धीरे धीरे करके वो सोच ही बदल जाती है। कुछ टाइम में ऐसा हो जाएगा कि आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जाएगा। बहुत सटल। आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो जा रहा है, और इसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये कैसे कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत अनुभव है ना, कि वो खुद ही आदमी सोचेगा। जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलना चाहता हूँ और मुझे बोलने में कोई किसी तरह की शर्म भी नहीं है, न डर है, कि ये महाराज की क्या लीला है कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैं आपसे मिला करता था, चाय लोग आया करता था, उस वक्त मेरी ये हैसियत नहीं थी कि मैं 100 रुपये महीने का कमा पाऊँ। ठीक, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, किसी की चापलूसी नहीं करी, कोई सोर्स नहीं लगाया और कहीं रिज्यूमे नहीं दिया, कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। और महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरी आउटलुक जैसे मैगजीन में भी जॉब लग गई। आज किसी से मैं कोई डोनेशन नहीं मांगता हूँ, कोई वीडियो में नहीं कह सकता कि मैं पैसा मांगता हूँ, कुछ करता हूँ, लेकिन खुद ब खुद महाराज ने ऐसी लीला रच दी है कि आज सैकड़ों लोगों के लिए हर हफ्ते भंडारा भी करवा रहा हूँ, हजारों गौ माताओं के लिए उनके उपचार की व्यवस्था, बाकी चीज़ें हो रही हैं, अनाथ बच्चों की फीस हो रही है, गरीब बच्चों की शादी की व्यवस्था हो रही है। तो जो लड़का 2019-20 में चाय लोग आता था तो उसकी 100 रुपये कमाने की औकात नहीं होती थी, आज वो इतनी चीज़ें कर रहा है और सिर्फ नाम लेने के बाद ये हो गया, तो इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि यार ये सब कैसे हो गया? ये तो अच्छी, इसका कोई मैं वो नहीं बता पाऊंगा ना कि यार कि एक्सप्लेन नहीं मैंने कर कुछ ऐसा करा, सारे बदलाव आते हैं धीरे धीरे करके। कि मैंने एक दिन एक चैनल बनाया, उसमें कभी मैंने आज तक कोई माइक यूज नहीं करा, उसके लिए मैंने कोई एडिटिंग यूज नहीं करी। इतने लोग एडिटिंग कर करके वीडियो बना रहे हैं, उनके व्यूज नहीं आ रहे। मेरे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब मिला के 3-3.5 लाख फॉलोअर हो चुके हैं, महीने के 20-20, 30-30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? उनकी कृपा, उनकी कृपा, उनकी कृपा और अपने उनकी कृपा से कर्म। अब उनकी कृपा तो बहुत हो रही है। अब हाथ से मैं अगर गाय के लिए खाना नहीं करूंगा तो कैसे होगा? थोड़ी देर बैठ के राम राम नहीं जपूंगा तो कैसे होगा? तो जब आप नाम लेंगे तभी आपको होगा, कोई दूसरा एक्सप्लेन करता रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, ये पर्सनल अनुभव ही होता है, खुद ही समझ पाते हैं और इन चीजों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अगले सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको चाय लोग को वैसे पे करने की तो जरूरत ही नहीं थी जब आप आते थे। नहीं तो मैं करता भी नहीं था, आप लेते ही जाते। तो 1973 में स्टीव नाम का एक लड़का था अमेरिका में, जो अपनी 7 महीने की भारत में एक स्पिरिचुअल विजिट के लिए आया था और फिर वो आया, साथ में उसने विजिट किया कैंची धाम। ये थी 1973-74 की बात। 76 में वही बंदा वापस जाकर एक कंपनी शुरू करता है, एप्पल। वो कंपनी हर कोई जानता है एप्पल क्या है। उस कंपनी की आज जो वैल्यूएशन है वो है $4 ट्रिलियन और इंडिया का जो जीडीपी है दैट इज़ ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन। तो कहाँ एक यूएस की एक कंपनी की वैल्यूएशन इज़ इक्वलेंट टू जीडीपी ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, और उनका एक कैंची धाम के साथ लिंक है। और चलो हम ये भी कह सकते थे कि वो 7 महीने के लिए भारत में बहुत जगह गए थे, उनमें से भी कैंची धाम एक जगह रहा होगा। लेकिन फिर जब मार्क ज़करबर्ग को वो 2015 में जब वो कोई क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे थे, उन्होंने उनको रिकमेंड किया कैंची धाम। तो अपने 7 महीने की जर्नी में बेसिकली उन्होंने उस प्लेस को सिंगल आउट किया है। तो आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब्स का ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा कि
उनकी लाइफ चेंज हुई, एप्पल शुरू किया और आगे फिर रेकमेंड भी किया किसको, मार्क ज़करबर्ग को। तो उसके बारे में बताइए। देखिए, इसका जवाब तो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे साथ जैसे क्या हुआ, क्योंकि देखिए मैं कुछ भी बोलूँगा वो मेरा इंटरप्रिटेशन होगा दूसरे के बारे में। एक समय था, आज से बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 6-7 साल पहले, कि मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहा था, टैलेंट मेरे अंदर था मैं, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहा था कि यार मैं जर्नलिस्ट बनूं, मैं फिल्म में लिरिक राइटर बनूं, आप जानते ही हैं, सिंगर बनूं, ओपन माइक कराने वाला क्या बनूं। तो पोटेंशियल तो स्टीव जॉब्स में भी था, लेकिन एक क्लैरिटी कि यार मुझे एग्जैक्टली करना क्या है और उस आइडिया को कैसे मंजिल तक पहुंचाना है। तो जैसे मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन पता नहीं था कि यार मुझे क्या बनना चाहिए। तो जब मैं कैंची धाम गया तो वहां से आने के बाद कर्म तो मैंने ही करे, कर्म तो एप्पल बनाने के इसी ने करे, स्टीव जॉब्स ने। लेकिन उस जगह की एनर्जी ने क्या काम किया कि आपके सामने किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। जैसे मुझे अगर बनना था जर्नलिस्ट, तो मुझे कोई बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव रिजल्ट पोएट्री के फील्ड में नहीं आया। बड़ी मुश्किल से, आपको पता है किस तरह से हम ओपन माइक करते थे, लोग नहीं आ रहे हैं, हम कैफे ढूंढ रहे हैं कि यार कौन में कैफे देगा। या फिर दूसरी चीज है कि सिंगिंग में भी वैसा कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, मेरे को राइटिंग में अच्छा बनना था। तो अगर आपको याद हो तो जितने इंडिया के बड़े बड़े एक्टर थे, डायरेक्टर थे, एक्ट्रेस थे, वो सब मेरे को रिट्वीट करते थे, फेसबुक पे पोस्ट शेयर करते थे। तो मुझे लगता कि यार इतने बड़े बड़े लोग मेरे शेयर करते, मैं अच्छा लिख रहा हूँ। तो मैंने और अच्छा लिखना शुरू करा। वो अच्छा लिखते लिखते किसी एक बहुत बड़े राइटर ने, एडिटर ने वो मेरे राइटिंग को पढ़ के मुझे ऑफर कर दिया कि हाँ आप इतनी बड़ी मैगजीन में काम करना चाहेंगे। कहने का क्या मतलब है कि कैंची धाम आप जाओ, कोई भी जाए, वहां जाकर ये होता है कि आपकी लाइफ में अगर आप बिल्कुल भटके हुए हैं, आपकी 100% एनर्जी 20-20-20 में बटी हुई है, 20x5 में, तो वो फालतू की चीजें सब साइड कर देंगे बाबा। और आपका जो मेन होगा चीज, एम, जो आपके लिए बेस्ट चीज होगी, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे विराट, क्लैरिटी और डायरेक्शन मिल जाएगा। बस अब विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए। विराट कोहली जब कैंची धाम नहीं आए थे, तो एक तो वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छू के बहुत आउट हो रहे थे, लेग स्पिनर में बहुत आउट होते थे, शतक वतक रन कुछ नहीं बन रहे थे। तो वहां से उनको अपने अंदर डाउट जनरेट हो गया कि यार मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा बाहर जाती हुई बॉल। ठीक है, वो ऑफ स्पिनर ने उनको भी ज्यादा परेशान नहीं किया, लेग स्पिनर ने उनको हमेशा परेशान कर रखा है, आउट स्विंगर्स ने ज्यादा परेशान कर रखा है। तो जब आपको डाउट हो जाएगा कि अरे यार ये बॉल बाहर जाती हुई खेलूं कि छोड़ूं, खेलूं कि छोड़ूं, तो आप आउट हो जाओगे। और अगर आप क्लियर हो तो फिर आप उड़ाओगे सीधे, जो भी होगा। तो उनके आने के बाद उनने एक शतक बनाया, फिर प्रेमानंद जी से मिले, फिर शतक बनाया। तो यानी कहीं ना कहीं जो जब बॉल सामने आते तो जो उनकी डुअलिटी थी कि इसको मैं खेलूं कि छोड़ूं, ये हटेगी तभी वो अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। तो चाहे वो विराट की बात हो, चाहे मेरी लाइफ की बात हो, चाहे वो स्टीव की बात हो, किसी की बात भी हो, जुगरबर्ग का भी हो, कि वो कंफ्यूजन है कि बेचूं की कंपनी रखूं, बेचूं की रखूं, है ना। तो देखिए, कोई भी इंसान है ना, वो कब अपने 100% पोटेंशियल को अचीव करेगा जब उसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा, जो एक क्लैरिटी होगी और एक डायरेक्शन सही पकड़। हाँ, वरना कितना ही बड़ा आदमी है, बेसफुल एफर्ट्स लगते हैं बस। तो बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा आपकी दिमाग की कंफ्यूजन को खत्म कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आपका विजन क्लियर हो रहा है। और उसके बाद अब देखो ना, विराट कोहली बन सकता था स्टीव जॉब से, स्टीव जॉब बन सकता था। स्टीव जॉब की जगह कोई रिक्शे वाला जाता तो वो स्टीव जॉब नहीं बनता। स्टीव जॉब के अंदर बात भी तो थी ना, उसके अंदर वो पोटेंशियल भी तो था। तो बस पोटेंशियल के आगे क्या आ रहा था, कंफ्यूजन आ रहा था, उसको हटा दिया तो वो बन गया। तो यही कैंची धाम कर रहा है, या कोई भी तीर्थ, कोई भी अगर इस तरह की जगह होती हैं, वो और कुछ नहीं करती हैं। हम क्या कहते हैं यार, वहाँ पीस ऑफ माइंड मिलता है। पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि जहाँ सारे कंफ्यूजन, सारे डिल्यूजन खत्म हो जाएं, करेक्ट, क्लैरिटी आ जाए, शांत हो जाए मन, तो वही पीस ऑफ माइंड है। तो क्या वो कैंची धाम हो, क्या कसार देवी हो, क्या जागेश्वर हो, क्या बद्रीनाथ हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ जाके आपका मन शांत हो रहा है, बहुत सारे जो आपके थॉट्स हैं कि ये करूं कि वो करूं, सस्ता है, महंगा है, नुकसान हो जाएगा, 500 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, इसके व्यूज आएंगे नहीं आएंगे पॉडकास्ट के, वो सब चीज शांत। हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं, हमारे हाथ में बस अपना कर्म करना है। करेक्ट है। तो आप जब ये कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे तभी 100% एफर्ट डाले कर्म कर पाएंगे और उससे रिजल्ट मिल पाएगा। तो कैंची धाम ने यही किया है। तो क्लैरिटी और डायरेक्शन दे दिया इन सबको, एक और आपको भी।
अच्छा, एग्जाम्पल्स की लिस्ट में ना आगे बढ़ते हैं। एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी अभी, तो जितने भी लोग आए थे या तो वो महाराज जी से मिले थे पर्सनली, या वो कैंची धाम आए थे जिससे उनके लाइफ में एक इम्पैक्ट आया। फिर एक नाम आता है जूलिया रॉबर्ट्स का। इंटरेस्टिंगली ये कभी कैंची धाम नहीं आई, ना ये महाराज जी से मिली, इन्होंने सिर्फ उनकी फोटो देखी और उससे वो इन्फ्लुएंस हो गई। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं, वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस। ऐसे लोगों ने दे हैव सीन द वर्ल्ड एंड दे नो द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस करना आसान नहीं होता। फिर भी पर्सन लाइक जूलिया रॉबर्ट्स गॉट इन्फ्लुएंस एक फोटो देखकर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रहा होगा? देखिए, आपने तो ये बहुत अच्छा सवाल उन लोगों के लिए पूछा है ना जो दिन रात बेचैन है कि बिना कैंची धाम आए जिंदगी नहीं बदलेगी। आज एक होड़ लग गई है कि यार सब कुछ चले गए, कैंची धाम नहीं गए तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। देखिए, होता क्या है ना, आप हो, मैं हूँ, हम तो सामान्य हैं। हमें अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो हमारा उसके सामने होना जरूरी है, बात करना जरूरी है। लेकिन जो ये शक्तियां हैं ये इस दुनिया में एक पर्पस के लिए रह रही हैं। बॉडी हो तो, बॉडी ना हो तो भी एक पर्पस है कि हाँ यार भक्ति बनी रहे, बैलेंस बना रहे, नेचर ठीक से चलती रहे। अंत में क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि यार भगवान ने अगर ये क्रिएट किया हुआ है तो इसका जो मेंटेनेंस है वो अच्छी से रहे। सारे संत यही चाहेंगे। तो अब इसको अलग अलग लोगों तक पहुंचाने के अलग अलग मेथड हैं। किसी को वो सामने दर्शन देके कर दे रहे हैं, किसी को वो बुक पढ़वा दे रहे हैं। अब आप एक देखिए ना कि मैं बचपन में यहीं पैदा हुआ, मैंने सारे 15 जून के मेले के बारे में सुना, मैंने हर घर में हर दुकानों में बाबा की फोटो देखी, मैं कभी नहीं गया क्योंकि तब तक मेरे हाथ से बाबा को कोई काम नहीं करवाना था। ठीक, फिर एक दिन आता है और मैं अपने किसी मित्र के साथ वहाँ कैंची धाम चले जाता हूँ और 2-4 बार और जाता हूँ। और आज ऐसा है कि मेरे मुंह से बाबा अपनी शिक्षाओं के, अपने चमत्कारों को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं और करोड़ों लोग कैंची धाम आ रहे हैं और करोड़ों लोग राम नाम ले रहे हैं, करोड़ों लोग गौ सेवा कर रहे हैं। तो कितने लोगों का उद्धार बाबा करवा रहे हैं। सही बात है। तो क्या मुझे बाबा ने शरीर में दर्शन दिए? नहीं दिए। क्या मैं बचपन से बाबा के प्रति इंक्लाइन था? नहीं था। तो वैसे ही जब बाबा को किसी के लाइफ को चेंज करना है तो वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। और फोटो तो बहुत पॉजिटिव माध्यम है। बाबा ने अपने लाइफ में ये बात कही थी कि जो मेरी फोटो के सामने आता है मैं उसकी बातें सुनता हूँ। तो जब कोई परेशान हो, कई बार मैं फिजिकली तुम्हारे साथ नहीं हूँगा, अपने भक्तों से कहते थे, तो मेरी फोटो के सामने जो कहोगे मुझ तक पहुँच जाएगा। अच्छा, फोटो तो बहुत स्ट्रांग मीडियम है। अरे, और तभी हम जितने भी लोग हैं अपने घरों में भगवान की फोटो रखते हैं, संतों की फोटो रखते हैं, गुरुओं की फोटो रखते हैं। किस लिए? इसीलिए। तो एक तो फोटो वाली बात ही हो गई। दूसरी बात यह है कि फिर वही बात है, सबके अलग जर्नी है। रामदास से वो मिले पर्सनली, मुझे मान लीजिए मेरे दोस्त के साथ 3-4 बार भेज दिया, किसी को खाली फोटो तक रही चीजें। अब जैसे बहुत इसमें पॉजिटिव बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद हर दिन ही टैक्सी चलाते हुए कैंची धाम जाते होंगे। ठीक, करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर ही कैंची धाम में है। ठीक, लेकिन स्टीव जॉब, मार्क जगरबर्ग, विराट कोहली कितने बार कैंची धाम आए? करेक्ट। उनका तो काम एक ही बार में हो गया। ये तो रोज ही जा रहे हैं, इनका क्यों नहीं काम हो रहा? तो सबकी जर्नी अलग है। हमें एक में नहीं तोलना है कि नहीं यार फोटो से ही हो जाएगा, या क्या कहते हैं वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ने से होगा। किसी भी मीडियम से हो सकता है, किसी मीडियम से होगा। और वो उनकी मर्जी है कि उनको, देखो हम गुरु को नहीं चूज करते, गुरु हमें चूज करते हैं। किसी के गुरु प्रेमानंद जी हैं, किसी के गुरु शंकराचार्य होंगे, किसी के गुरु कोई और होगा, नीमकरोली बाबा होंगे। तो अब गुरु की लीला है कि गुरु किसको चुनता है, उससे उसकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालना है। तो हमारी जो लिमिटेशन है, गुरु की लिमिटेशन नहीं है। वो एक फोटो क्या, एक सपने में भी आ जाएंगे। आपको मैं यहाँ थोड़ा, हम टॉपिक को हम उसको चेंज कर रहे हैं कि जो नीमकरोली महाराज हैं, तो जब वो 1970s में यहाँ थे तो उसी वक्त जो हल्द्वानी से 35 किलोमीटर दूर है हेड़ा खान करके, वहाँ हेड़ा खान महाराज प्रकट हो चुके थे गुफा में। तो कई लोगों का ये कहना था कि नीमकरोली महाराज कहते थे कि भोले बाबा प्रकट हो गए हैं, उनके पास भी जाओ दर्शन करने। अच्छा, तो वो उनको वहाँ भेज देते थे। और मजेदार चीज क्या है कि ना हेड़ा खान महाराज पे आज भी बहुत किताबें हैं, ना वीडियोस है, कुछ नहीं है। और लिटरली लोगों के इंटरव्यूज हैं कि हम ऑस्ट्रिया में थे, हम हॉलैंड में थे और हमें अचानक रात को हेड़ा खान बाबा सपने में आए और उन्होंने कहा कि हेड़ा खान आओ। और हम ऐसे ढूंढते हुए आज से 50 साल पहले हेड़ा खान आ गए, यहीं रहते हैं। अब इसको आप क्या कहेंगे?
कि नीमकरोली महाराज की फिर भी फोटो दिखी और अट्रैक्शन हुआ। किसी के सपने में हैरा खान महाराज आ रहे हैं और वो ऑस्ट्रिया से इंडिया आ जा रहा है और यहीं जिंदगी भर रह जा रहा है। तो गुरु को तो जैसे आपका उद्धार करना है, लाइफ चेंजिंग डिसीजन है जो लोग वहां से छोड़ के यहाँ आ जा रहे हैं, तो ये तो गुरु की कृपा है, उसको जैसे आपको उद्धार कराना है। और हैरा खान बाबा जी और नीम करौली बाबा जी ये आपस में मिले थे कभी? बिल्कुल, उसकी एक इंसिडेंट तो किसी बुक में भी लिखा है जो सोशल मीडिया पे भी काफी सर्कुलेट होता है। बताइए कि एक बार क्या हुआ कि हैरा खान महाराज अल्मोड़ा से आ रहे थे इधर, तो नीम करौली महाराज जी बाहर ही बैठे हुए थे, जो गेट है कैंची का। तो वो उतरे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि अरे यार अब तो दो संत आमने सामने हैं, अब क्या होगा। तो हैरा खान महाराज ने पाँव छुए नीम करौली महाराज के, दंडवत किया। उम्र में छोटे थे, दंडवत किया। तो जब उन्होंने दंडवत किया तो उनके लोगों को अहंकार आ गया बाबा के, नीम करौली महाराज के, कि देखो हमारे संत ज्यादा बड़े हैं क्योंकि इन्होंने पाँव छुए। तो उन्होंने कहा कि तुम अहंकार मत करो, ये मुझे नहीं प्रणाम कर रहे हैं, ये मेरे अंदर जी ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो कई लोग इसको इस तरह देखते हैं कि देखो हमारे संत बड़े, इनके संत उम्र में छोटे, इसलिए नहीं, वी आर हम एक ही हैं। बस ये है कि इन्होंने मेरे अंदर जो ईश्वर देखा उसको इन्हें प्रणाम किया, इनने ये शरीर को नहीं प्रणाम किया कि ये ऊपर जरा शरीर इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो ये एक इंसिडेंट तो नीम करौली महाराज उनकी मुलाकात का है। लेकिन आज कई लोग ऐसे जीवित हैं जिन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हम तो जानते ही नहीं थे कि हैरा खान महाराज कौन है। हमें नीम करौली महाराज ने इंसिस्ट किया कि हैरा खान में भोले बाबा प्रकट हो गए हैं, उनके दर्शन के लिए आप जाइए। अच्छा, क्योंकि उनकी कोई किताब नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ प्रचार का कुछ नहीं। और आज भी आप एक्सप्लोर करो तो बहुत कुछ नहीं मिलता है। काफी सिमिलैरिटीज हैं बाबा जी और महाराज जी में, मतलब इस रिस्पेक्ट में कि उन्होंने कभी सेल्फ प्रमोशन नहीं किया। कुछ नहीं। तो जिन लोगों तक कृपा पहुंचनी है गुरु खुद पहुंच जाएगा। आपको गुरु नहीं ढूंढना, गुरु खुद ढूंढ, उनका काम रहा फिर ये। हाँ, उनका काम। इस काम से फ्री हो गए हम। अब आप सोचो ना कि आप और मैं आज नीम करौली महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी प्लानिंग थोड़ी है। और हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं इस टॉपिक में बात करने के लिए। अच्छा, कैंची धाम में इतने वीआईपी और हाई प्रोफाइल विजिट रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद हिज वाइफ वो आए हुए हैं, आई थी अभी तो, प्रेसिडेंट भी आई थी। उसके अलावा पॉलिटिशियंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टीवी एक्टर्स, स्टार्स वगैरह सब आए हुए हैं। एक विजिट थी जिसने कैंची धाम का पूरा सब कुछ बदल दिया कैंची धाम में। आपको भी पता है, हम बात कर रहे थे, वो थी विराट कोहली और अनुष्का की विजिट, जो कि फिर वायरल चले गई। और उसके बाद कैंची धाम में एवरीथिंग चेंज्ड फॉर गुड और फॉर बैड। तो इस चीज़ के बहुत ही पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे। तो थोड़ा उस पे आते हैं। पॉजिटिव्स तो चलिए, एक और धाम हो गया, लोगों को पता चल गया, लोग आ गए। हल्द्वानी, उत्तराखंड की एक जगह थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई, लोग यहाँ पे आए, टूरिज्म बढ़ा, ये सब तो पॉजिटिव्स हो गए। अब थोड़ा सा कुछ नेगेटिव्स भी था इस चीज़ का, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर चीज़ सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। अब जो कैंची धाम है वो एक बहुत छोटी सी जगह है और एक रोड जाती है वहाँ से। जिस हिसाब से वहाँ पे लोग आते हैं, उस जगह की कैपेसिटी नहीं है इतना ट्रैफिक हैंडल करने की। तो वहाँ पे पहला तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का मतलब है कि वॉशरूम फैसिलिटीज भी नहीं है, कि अगर दिन के 10,000 लोग आ रहे हैं तो विमेन एंड चिल्ड्रन अगर वहाँ पे किसी को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। इतना ट्रैफिक जैम होता है कि किसी एम्बुलेंस को अगर अल्मोड़ा से हल्द्वानी आना है या मेडिकल इमरजेंसीज के लिए आना है, वो बीच में ट्रैफिक में फंस जाएंगे। या किसी को हल्द्वानी से अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ ट्रैवल करना है, जिनको कैंची धाम भी विजिट नहीं करना है, वो बेचारे भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो ये परेशानी और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं। इसके बाद काफ़ी होटल्स भी वहाँ पे आ गए। होटल्स आए वो अच्छी बात है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट उनने सारा डिस्चार्ज जो भी गंदगी होती है वो सब नदी में, शिप्रा नदी में करने लग गए। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि ये प्रॉब्लम्स का समाधान कहाँ? ये तो ऊपर की प्रॉब्लम है, इसके बाद फिर हम मंदिर की कुछ परेशानियाँ उसके बारे में बात करेंगे। देखो विपुल भाई, 100 की एक बात ये है ना कि आज हम जी रहे हैं कलयुग में। तो आप इंडिया की ही हम अगर बात करें तो किसी भी रिलीजियस प्लेस को उठा के देख लीजिए, वो बनारस को देख लीजिए, वृंदावन को देख लीजिए, जो इनको बनाने का उद्देश्य रहा होगा ये पूरा भटक चुका है। वृंदावन में आज कितनी भीड़ है, कितनी गंदगी है, ठीक है। हर कोई वहाँ जमीन खरीद के सोच रहा है यहीं मैं रहूं, ठीक है। मंदिरों में जिस तरह से है कि मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपये देंगे तो आपकी ढंग से पूजा कराएंगे, वरना आपकी पूजा की थाली फेंक देंगे। तो ये तो सब जगह ही कल्चर हो गया कि जहाँ भीड़ लगी वहाँ हुई। एक बार जो आपने इतनी बातें कराई कहीं, उसको मैं समअप करते हुए
बताता हूँ कि चीजें हुई किस तरह से। कि विराट कोहली 2022 के आसपास आए, तब तक कोई कैंची धाम में भीड़ नहीं, सुबह से शाम तक 100 लोग रहते थे और सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया रहता था। उस टाइम पे शायद से आपने भी सेवा दी थी। हाँ, उसके बाद उसके बारे में उसके बाद में भी था। तो मैं जाया करता था लगातार कैंची धाम। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 2022 में कैंची धाम में विराट कोहली आए, और विराट कोहली आज भी और उस समय भी सबसे बड़े ब्रांड अगर मुझे लगता है इंडिया कोई है तो विराट कोहली है। आदमी अब महेंद्र सिंह धोनी से लेके मोदी जी और बाकी के लिए पागल नहीं हो रहा है। ये विराट कोहली की दीवानगी ऐसी है कि क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, सबके ऊपर छाई हुई है। क्योंकि क्रिकेट लविंग नेशन है ना। सही नहीं, क्रिकेट के साथ क्रिकेट और लोग भी खेल रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने अपनी जो पर्सनैलिटी बनाई है, फिटनेस बनाई है, जिस तरह से सब कुछ है, वो एक अलग ही ऑरा चलता है। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, जब विराट कोहली आए तो कहीं भी विराट कोहली जाएंगे, वो एक बड़ी जगह है। ठीक है, विराट कोहली आज कैंची धाम आते हैं ना तो कुछ बहुत ज्यादा वायरल नहीं होता, क्योंकि आज विराट कोहली वृंदावन भी जाते हैं, आज विराट कोहली महाकाल भी जाते हैं, आज विराट कोहली बहुत जगह जाते हैं। सीन क्या हुआ कि विराट कोहली लगातार फेलियर थे। उनकी वाइफ को थ्रेट मिलते थे, उनको थ्रेट मिलते, ट्रोल किया जाता था, और ऐसा लगता था कि विराट कोहली अब संन्यास लेके उनकी जर्नी खत्म हो जाएगी। ऐसे टाइम पे एकदम से वो कैंची धाम आते हैं। कैंची धाम से वापस जाते हैं, उनका शतक बन जाता है। तो लोग रिलेट करते हैं कि यार ये अचानक जो शतक 1-1.5 साल से नहीं बन रहा है, वो अचानक बन गया। कहाँ जाके? भाई कैंची धाम जाके। फिर वो कैंची धाम की हिस्ट्री खोली गई, तो यहाँ तो मार्क जुकरबर्ग भी आया है, यहाँ तो स्टीव जॉब्स भी आया है। तो अब हम तो इसको संतों की लीला ही कहेंगे कि महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन विश्व आएगा और गाड़ियां चींटियों की तरह रेंगेंगी। तो जब विराट कोहली और कैंची धाम की चीजें न्यूज में पब्लिश हुई, तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर होते थे उन्होंने आना शुरू करा, और जियो का नेट फ्री था। तो अगर ये चीज 2010-12 में होती तो उतने इन्फ्लुएंसर ही नहीं होते, उतना किसी के पास डेटा ही नहीं होता कि आदमी देख पाए चीजें। तो हर आदमी ने फिर रील बनानी शुरू कर दी, और जगह तो अच्छी है ही, पहाड़ है, नदी है, इतना सुंदर सा मंदिर है। तो जब वो चीजें 2-4-6 महीने वायरल हुई कि इतनी प्यारी सी जगह है, सब लोग वहां जा रहे हैं, विराट कोहली का शतक यहीं से आया है, फिर ये चीज देखी कि विराट कोहली का फोन का वॉलपेपर बाबा की फोटो, फिर देखा कि अनुष्का शर्मा ने एक दिन जब विराट ने शतक बनाया है तो स्टेटस में नीम कोहली बाबा की इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई है। तो इस तरह की जब नीम कोहली बाबा एक सिंगल बार नहीं, अच्छा 2-3 बार दिखे कि विराट कोहली का फोन का वॉलपेपर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की स्टोरी अनुष्का शर्मा की दिख रही है, तो वहां से उन्होंने ऐसा सोचा कि यार नहीं, विराट के ऊपर कृपा यहीं से आ रही है। तो फिर आदमी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी कि यार हम भी जाएंगे, हमारी कृपा भी वहीं से होगी, हम भी स्टीव जॉब्स बन जाएंगे, हम भी मार्क जुकरबर्ग बन जाएंगे, हमारी भी सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, ये तो लोगों का पक्ष था। जो बिजनेसमैन आदमी होता है वो क्या सोचता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं नीम कोहली बाबा हनुमान जी कुछ नहीं, उसको चाहिए पैसा। जैसे उसने देखा कि यहाँ भीड़ बढ़ रही है, सबसे पहले उन्होंने आसपास की जमीन लीज पे लेनी शुरू करी। अब वो जमीनें मान लो लीज पे जो ली, वहां पे रिजॉर्ट बनाए, होटल बनाए, रेस्टोरेंट बनाए। जब तक विराट नहीं आया था वहां सिर्फ एक दुकान थी। करेक्ट। अब जितनी दुकानें, मारुति नाम से शायद से बगल में थी, तो अब जितनी दुकानें वहां खुली, जितने रिजॉर्ट खुले, जितने होटल खुले, जितने ढाबे खुले, उस सबकी सीवर कहाँ जाएगा? क्योंकि वहाँ एसटीपी तो कुछ है नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीधे नदी में डाला उन्होंने। अच्छा, अब हर आदमी वहाँ लालच के लिए तो आ रहा है, कहने में अच्छा ही लगता है, लेकिन उसको लालच तो है कि यार मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो उस बिजनेसमैन ने आदमी का लालच पकड़ लिया कि भाई लालच में आया है, तो अगर मैं इसको 500 का कंबल 2000 में दूंगा, 100 रुपए की फोटो 500 में दूंगा, 200 रुपए किलो लड्डू मैं 800 रुपए में दूंगा। जो नॉर्मल रूम है जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, वो 1000 रुपए का रूम में अगर 5,000, 8,000, 10,000 रुपए तो लेगा ना, मजबूर है। तो इस तरह की चीजें शुरू हो गई वहां पर। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई कि अब आदमी ने जब देखा कि अरे यार आदमी पैसे दे रहा है और इतने महंगे महंगे पैसे दे रहा है, तो ठीक है, जिसकी दुकान से ये चीज बिक रही है उसका किराया कर दिया 2 लाख रुपए, कि भाई 2 लाख रुपए दे, वरना 2,10,000 में लेने के लिए आदमी खड़ा है। तो उसने, अब उसकी मजबूरी, उसको हर महीने 2 लाख रुपए अगर देना है तो उसको 500 की चीज 5,000 में बेचनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर दबाव है, इसलिए वो 500 की चीज 5,000 में बेच रहा है। भक्त के ऊपर है कि यार उसके दिमाग में ऐसी चीज है कि बिना कंबल के बाबा पटेंगे नहीं, मेरा लड्डू की कृपा नहीं होगी, तो वो जबरदस्ती खरीदा। कैंची धाम के अंदर कोई लड्डू प्रसाद कुछ नहीं चढ़ता है। वही जब हम पहले जाते थे वहाँ ना कंबल चढ़ते थे, आज भी नहीं चढ़ता है। आज भी आप ले जाओगे तो आपको कंबल नहीं चढ़ेगा। लेकिन एक प्रथा शुरू कर दी कि आपको कंबल चढ़ाना है, कहते हैं दिस इज बिजनेस। तो बिजनेस में उन्होंने क्या करा कि ये काम भी शुरू कर दिया। चलो ठीक हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरी दिक्कत क्या हो गई कि वो कैंची धाम है, दिव्य तपस्थली है, तो वहां पर जो होटल
तिमंजिला चौमंजिला खड़े हो गए हैं, उनको एनओसी किसने दे दी कि इतना भयंकर भयंकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? ठीक हो गया। अब उसके अंदर मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो आदमी आ रहा है 90% आदमी वहां बैठ के शराब पी रहा है, रात को मांस खा रहा है। तो उस दिव्य भूमि को जहां तपस्वी तपस्या करने आते वहां याशी का अड्डा बना दिया है कि सैटरडे संडे है, रात को पियेंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे, सुबह हाथ जोड़ेंगे रील बनाएंगे और फिर निकलेंगे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, जगह की सैंक्टिटी नहीं रखी है। ये सारी चीजें वहां हो गई। अच्छा, इसके अलावा जाम अलग लग रहा है, एम्बुलेंस में लोग अलग मर रहे थे, ये एक चीज थी। उसके बाद अगर कोई आदमी वहां आ रहा है तो वहां का जो लोकल है उसने इतनी नीचता की हद पार कर दी है कि अगर कोई उससे कह रहा है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे गर्म पानी दे दो या कुछ भी चीजें हैं, तो उसके ऐसे इस तरह के इनह्यूमन चार्ज कर रहे हैं चीजें कि आदमी का पहाड़ के लोगों से भरोसा उठ जाए कि यार हम तो सुनते पहाड़ के लोग भोले भाले होते हैं, ये क्या भोले भाले हैं कि आपको अगर वो 1 घंटा अपने वहां पर बैठने को कह रहे हैं आंगन में, तो उसका 100 रुपीज पर आवर घंटे के हिसाब से चार्ज कर दे रहे हैं बैठने का, या 1 बाल्टी गर्म पानी नहाने के लिए 200 रुपये में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया अगर वॉशरूम इस्तेमाल तब करने देंगे जब आप पूरे रूम का चार्ज दोगे। अच्छा, 1000 रुपये रूम का चार्ज दोगे तब तुम यहाँ वॉश नहा धो सकते हो। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फुल एक्सप्लॉइटेशन। सारा सीवर नदी में डाल रहे हैं। किस नदी में? जिस नदी के जल से बाबा ने क्या बनाया, घी बना दिया था। और बगल में बाबा जी का मंदिर है, उनका तो संदेश है कि आप सेवा करो बस। और वो लूट और पड़ोसी लोग नहीं सुन रहे, लूट कर रखी है। अच्छा, इसमें अभी क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ। पिछले 3-4 साल से लगातार मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। वीडियोस बनाने से लोग जागरूक हैं। अब बहुत सारे लोग हल्द्वानी, भीमताल, भवाली, काठगोदाम, नकुचिया ताल, 7 ताल, इन जगहों पे रूम ले रहे हैं जो मैक्सिमम 2,000-2,500 में मिल जा रहे हैं। वहाँ तो सीधे 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो वहाँ कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं। उनको अगर लड्डू या कुछ लेके भी जाना है तो हल्द्वानी से अपना ले आ रहे हैं कुछ ऐसी चीज़, फूल चढ़ा दे रहे हैं। फूल तो चढ़ते ही हैं क्योंकि लड्डू नहीं चढ़ेगा, कम्बल नहीं चढ़ेगा, फूल चढ़ेंगे। तीसरी चीज़ क्या हुई है इससे कि कई लोगों ने, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं नाम लूँगा क्योंकि ठीक नहीं रहता, लेकिन कई और भी मेरे अलावा भी ऐसे इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्होंने भी एक्सपोज करा है कैंची की लूट को। अभी हल्द्वानी के ही एक पार्षद इसका चुनाव लड़ना चाहते हैं वो, तो उन्होंने भी इस बीच में भी डीएम साहब को यही सारी समस्याओं को लेके ज्ञापन भी दिया था, जिसमें डीएम साहब ने फिर जांच भी बिठाई हुई है। एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी 1-1.5 महीने पहले उत्तराखंड की हाईकोर्ट में PIL डाली है कि कैंची धाम के ट्रस्ट में इतना पैसा आता है, उसका कहाँ खर्च हो रहा है, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा कोई हॉस्पिटल, स्कूल, भंडारा, धर्मशाला बनते हुए। यहाँ पर नदी को इतना पॉल्यूट कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? बिना एनओसी की इतनी बड़ी दुकानें और होटल कैसे बन रहे हैं? ये एरिया क्यों नहीं शराब और नॉनवेज प्रोहिबिटेड हो रहा है कम से कम 1-2 किलोमीटर का? तो उसकी भी सुनवाई भी परसों हुई थी और जवाब मांगा गया कैंची धाम ट्रस्ट से कि आपके क्या स्पष्टीकरण है इन सब मुद्दों पे। तो बाबा की कृपा से जो आवाज उठाई है वो कई लोग और उठा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है, कोर्ट में बात पहुंच गई है। बाकी कहीं कुछ नहीं होगा तो प्रकृति भगवान तो है ही, वो एक दिन बादल फाड़ेगी, सब साफ हो जाएगा। तो यह है कि जब तक इन भगवान और इंसान में ही मौका, कि इंसान मौका नहीं देता, भगवान मौका देते हैं, अब सुधरो अब सुधरो अब सुधरो, नहीं सुधरोगे तो फिर काम हो जाएगा। बहुत लंबा मौका देते हैं, ज्यादा लंबा दे देते हैं, ये तो है ही। अच्छा, कैंची धाम एक ऐसी जगह है जो बेसिकली वहाँ पे मेडिटेशन करने की जगह है, वो ध्यान साधना करने की जगह है, या जो लोग ये नहीं भी करते तो कम से कम हनुमान चालीसा पहले पढ़ लेते थे। अब तो ऐसी भीड़ हो गई है कि जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन, वहाँ पे आप ध्यान तो कर ही नहीं सकते, उनने हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी मना कर दिया है। तो जो जिस जगह का मेन पर्पस जो था वो ही मीट नहीं हो पा रहा। लोग दर्शन कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि 2-2 सेकंड 5 सेकंड के दर्शन। जब हम पहले जाया करते थे तो आप 1 घंटा अगर हम बैठ जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 घंटा 2 घंटा तक बैठ जाते थे। उस समय जब ये मार्क ज़करबर्ग की जब ये मुझे पता चला था तो वहाँ पे एक सेवक थे, तो मैं उनके पास गया कि मुझे पता चला था कि मार्क ज़करबर्ग, उस टाइम वो रिसेंट काफ़ी वो हुआ था, वायरल गया था कि मार्क ज़करबर्ग आए थे। तो मैं उनके पास गया यही पूछने के लिए कि मार्क ज़करबर्ग यहाँ पे आए थे, तो आप उस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है। मुझे लग रहा था कि वो एक बहुत ही सेंस ऑफ प्राइड के साथ कुछ मुझे जवाब देंगे। मैं उनका जवाब सुन के एकदम शॉक्ड हो गया। उन्होंने बस इतना कहा कि बहुत श्रद्धालु आते हैं और वैसे ही वो भी आए थे, बस इतना सा जवाब, इतनी ह्यूमिलिटी थी।
और उस समय का कैंची धाम ऐसा था कि आप वहाँ जाओ, ध्यान करो 1 घंटा 1.5 घंटा, आप बड़े शांत मन शांत हो जाता था। आपके अंदर कोई सवाल हो, जैसा आपने कहा था, वो सवाल का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जवाब मिल जाता था। लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हाउ डू वी इंश्योर कि कैंची धाम की वो जो सैंक्टिटी थी वो आज भी मेंटेन रहे? नहीं है ना, तो वो सैंक्टिटी मेंटेन नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इसका सबसे अच्छा मैं जवाब यही दूंगा कि ये महाराज की लीला है कि पहले उन्होंने कैंची धाम को फेमस करवा दिया, और कैंची धाम के साथ बाकी काकड़ी घाट है, हनुमानगढ़ है, नकुचिया ताल है, जयपुर है, जबलपुर है, दिल्ली है, मेहरौली है, ऋषिकेश है, वृंदावन है, लखनऊ है, कानपुर है, अकबरपुर है, फिरोजाबाद है, नीम करौरी है, एंड मैनी अदर्स। तो आप वहाँ जाओ ना, वहाँ भी बाबा ने रहा है, वो जाते नहीं है ना, वो भी बाबा के आश्रम ही है, ज्यादातर वहाँ भी बाबा ने तपस्या करी है, वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी है। तो जहाँ लूट हो रही वहीं क्यों जा रहे हो? करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कैंची धाम से अगर बाबा को लगाव होता तो बाबा 1973 में वृंदावन क्या करने गए, शरीर वहां क्यों छोड़ने गए? और ये भी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि जब बाबा ने कैंची छोड़ा था तो उनने एक लाइन बोली कि आज मैं सेंट्रल जेल से मुक्त हो गया। अच्छा, उनने कैंची को सेंट्रल जेल बताया है, कोई बहुत ऐसी जगह नहीं कि जहाँ बहुत बढ़िया हो रहा है। तीसरी चीज, जब जब कैंची में भीड़ होती थी बाबा भूमिधार चले जाते थे, बाबा को बिल्कुल भीड़ पसंद नहीं थी। चौथी बात, भूमिधार का मंदिर थोड़ा छोटा है। हाँ छोटा है। चौथी चीज ये है कि देखिए बाबा ने क्या कहा और बाकियों ने क्या फॉलो करा, तो अगर सब बाबा की बात फॉलो करते सब बाबा ही हो जाते हैं। तो बाबा तो अपने वहाँ भंडारा कराते थे, बाबा तो अपने वहाँ सबको बैठने देते थे, बाबा के यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता था। लाल बहादुर शास्त्री से भी कहते थे कि भाई ये तामझाम छोड़ के आना। आज आपने जो बात कही उसकी रियलिटी क्या है कि विपुल के लिए वहाँ ध्यान करने के लिए जगह नहीं है, विपुल के लिए वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह नहीं है, और विपुल के लिए वहाँ पर पीसफुली बैठने की जगह नहीं है। अभी विशाल मिश्रा आ जाएगा, अभी वहाँ सोनू निगम आ जाएगा, अभी वहाँ कोई भी क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन आ जाएगा, अपने इंडस्ट्री सजाएंगे, तो वो जाके वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो अंदर आराम से बैठ के प्रसाद पाएंगे, उनको स्पेशल कंबल दिया जाएगा, उनके साथ फोटो खिंचा के मंदिर के ही सारा स्टाफ डालेगा। आप और मैं गलती से फोन निकालेंगे तो हमें चिल्लाया जाएगा, ओए फोन रख। और जब कोई सेलिब्रिटी आ जाएगा उसके साथ सारा स्टाफ, ट्रस्ट के लोग फोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डालेंगे। ट्रस्ट के लोगों ने ही फोटो डाले भी हुए हैं लगातार, कैंची मंदिर के सेवकों ने रील बना के डाली हुई है, तो उनके लिए वो सब अलाउ है, आम आदमी के लिए अलाउ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है कि अगर किसी आदमी ने गलती से फोन निकाल दिया तो आप या तो ऐसी व्यवस्था कर दो कि जैसे राम मंदिर में कि बाहरी सारे फोन जमा हो जाते हैं, और कोई अगर फोन ले गया तो आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, तो आपने क्या बाबा की सीख समझी और उसको अमल में लाई। तो मैं तो ये कहूंगा कि वहाँ अब आदमी जाए, अगर जाना चाहता है तो बस बाबा को नमस्ते करो, और जो ध्यान साधना हनुमान चालीसा करनी वो करो हनुमानगढ़ में, वो करो काकड़ी घाट में, वहाँ जगह बाकी जो मंदिर है वहाँ जाया जा सकता है। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था जब मैं पूरा पढ़ रहा था बाबा जी के बारे में और इस पॉडकास्ट से पहले, वो ये है कि ज़्यादातर जो महाराज जी या बाबा जी होते हैं जो समाधि लेते हैं, वो यूजुअली अपने जो समाधि स्थल होता है किसी मंदिर को चुनते हैं जहाँ पे वो समाधि लेते हैं। बाबा जी ने चलो वृंदावन चुना, लेकिन फिर एक हॉस्पिटल क्यों चुना, विच इज़ नॉट अ वेरी नाइस प्लेस। तो आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? देखिए क्या है ना, बाबा की पूरी जिंदगी ऐसी है, इसमें आपको 2-3 बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ। बाबा की कोई फोटो आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिसमें उन्होंने कोई भगवा वस्त्र धारण करा हो, वो कंबल में ही फोटो ठीक है कि हाँ। बाबा की कोई ऐसी फोटो नहीं दिखेगी जिसमें कोई गले में रुद्राक्ष, बहुत मालाएं दिख रही हो। बाबा की कोई ऐसी फोटो नहीं दिखेगी जिसमें कोई बहुत त्रिपुंड, तिलक और ये सब दिख रहा हो। यानी बाबा ने कभी एक भी काम ऐसा नहीं करा जिससे ये संदेश जाए कि ये बाबा हैं। ठीक, बाबा ने शादी करी, बाबा के 3 बच्चे हुए, बाबा ग्राम प्रधान बने, बाबा ने पॉलिटिक्स भी करी, यानी ग्राम प्रधान बने हैं। बाबा ने सामान्य धोती कुर्ता, जो उस समय भारत के हमारे पिताजी दादाजी पहनते होंगे, वही धोती कुर्ता टाइप की चीजें पहनी। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मत खाओ वो मत पियो, ठीक है। बाबा ने कोई ऐसी किताब, कोई अपना इस तरह का प्रोपेगेंडा भी नहीं फैलाया। तो यानी बाबा की पूरी लाइफ इतनी सिंपल है कि वो ऐसा जाहिर ही नहीं कर रहे हैं। तो वो शरीर भी क्यों ऐसे मंदिर में आके छोड़ते से जाहिर हो जाता कि ये बाबा हैं। अच्छा, तो सिंपल जिंदगी जियो, सिंपल जिंदगी जी के चले गए। इंटरेस्टिंग है ये।
अच्छा, इसी में जो आपने ये जो बताया कि आयरनी ऑफ बाबा जी, तब बाबा जी खुद सिद्ध पुरुष तो थे लेकिन उनका गृहस्थ जीवन रहा है, लेकिन वो हनुमान जी के उपासक थे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और कितने लोग जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है, जिनका आध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट होता है, और ब्रह्मचर्य उनके लिए एक नेचुरल अट्रैक्शन बन जाता है लाइफ में। बाबा जी खुद सिद्ध पुरुष थे लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन चुना। तो इस आयरनी को आप कैसे, और क्योंकि आई थिंक ये आपके लिए पर्सनली भी एक वैसा पर्सनल टॉपिक भी है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन यूजिंग बाबा जी एग्जाम्पल। ठीक हो गया। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसको थोड़ा हमें अच्छे से डिकोड करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें समझना कि ब्रह्मचर्य क्या है। शादी नहीं करना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना ही सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर ब्रह्मचर्य ही बहुत श्रेष्ठ होता तो राम जी की क्यों शादी होती, कृष्ण जी की क्यों शादी होती, शिव जी की क्यों शादी होती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, लक्ष्मण जी, जितने देवी देवता भगवान सबकी शादी क्यों होती। ठीक है, अगर ब्रह्मचर्य ही सबसे सर्वोत्तम चीज है। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज क्या है जो इसमें पूरा समझने वाली है कि हमारे जो संत हैं या जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हम आज जो भी थोड़ा बहुत बोलने के काबिल हुए हैं, वो ये जानते हैं कि जो इंसान है वो इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, तो इंसान के अंदर सब कुछ है। उसके अंदर अहंकार भी है, काम भी है, उसके अंदर मोह भी है, उसके अंदर भक्ति भी है, सब कुछ है। तो अब अगर मान लीजिए उस पर सब कुछ है तो सब कुछ के बाद अगर वो एक चीज को बहुत ही हे दृष्टि से देखेगा कि नहीं, शादी नहीं, लड़की नहीं, ये चीजें नहीं, तो फिर वो कितने दिन टिक पाएगा। और अगर वो नहीं टिक पाया और वो गलत प्रोस्टिट्यूशन या गलत तरहों पे फंस गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गया, बहुत सारी चीजों में फंस गया, तो उससे तो उसकी सारी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये नहीं कि प्रॉपर शादी कर लो। तो प्रेमानंद जी क्या कहते हैं कि कोई बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, शादी करो, परिवार बनाओ, राधे राधे जपो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बेसिक चीज ये समझनी है ना कि ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी चीज नहीं है। तुम भक्ति करो, सेवा करो, अपनी बीवी से प्रेम करो, एक पत्नी व्रत रखो, एक पति व्रत रखो। और चीजों को जब आप इस तरह से देखोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो भगवान नहीं मिलेंगे, मैं तो भक्ति की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई। अरे यार एक बात बताओ ना, सबसे बड़े संतों में, भगवत प्राप्त लोगों में नाम है तुलसीदास जी का, शादी हुई है उनकी। मीराबाई, उनकी भी शादी हुई। कबीर दास जी, उनकी भी शादी हुई। ठीक है ना। तो भगवानों को एक बार हम काल्पनिक माइथोलॉजिकली मान लें एक बार को, तो जो उनके भक्त हुए उनमें 90% लोग की शादी हुई भी है और वो भगवत प्राप्त भी हुए हैं। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि ब्रह्मचर्य या विवाह आपको भगवत प्राप्ति नहीं करने देगा। उल्टा ये आपको भगवत प्राप्ति करवाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान की बॉडी है, बॉडी की नीड है। अब वो नीड पूरी करने के लिए अगर आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल या प्रोस्टिट्यूशन वाले रास्ते चुनते हैं तो ये तो बेकार है। इसमें तो जो किया करा है सब पे पानी फिर जा रहा है। ठीक हो गया। अब आते हैं बाबा जी की बात। तो मैंने फिर आपको कहा कि बाबा जी ने हमेशा ऐसी जिंदगी जी कि जो लोगों के लिए फॉलो करना भी आसान हो। कि आप ठीक है शादी करें, आपको पॉलिटिक्स करनी पॉलिटिक्स करें, किसानी भी चल रही है, ग्राम प्रधानी भी चल रही है, बच्चों की शादी ब्याह भी करा रहे हैं और अपना भंडारा भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है जो थोड़ा फॉलो करना भी आसान हो। ठीक है। तो अगर गुरु ही बहुत उस तरह की चीजें कर देगा जो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम उनको नहीं भी जरूरत होती शादी करने की, वो नहीं करते। लेकिन वो ऐसी चीज, भगवान राम है ना, भगवान राम जब जन्म लेके इस पृथ्वी पे आते हैं तो वो दिखाते हैं कि देख भाई मैं भी परेशान हूँ, तो मैं कोई जादू मंत्र से नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी जीने का तरीका सिखा जाता है, सिखा जाते हैं कि देख मुझे भी परेशानी हुई, मैं भी जंगल में भटका, मेरे भी पत्नी को कोई हरण करके ले गया और उसके लिए मैंने ये वानरों से और ये सब लोगों से मदद मांगी। तो वो एक ऐसा तरीका दिखाते हैं जो 99% लोगों के लिए इजी होता है। ये ब्रह्मचर्य वाला 1% से भी कम। अब कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ वीडियो में कि 99% जिनके हम आजकल केस देख रहे हैं कि कितने सारे ऐसे सन्यासी हैं, कितने सारे ऐसे तपस्वी हैं, कितने सारे बाबा हैं, सबके एक एक करके स्कैंडल सामने आ रहे हैं क्योंकि उनने प्रकृति के विपरीत काम कर दिया ना। प्रकृति तो ये कहती है कि भाई अगर तुम्हारे अंदर काम वासना दी तो तुम उसकी पूर्ति करते हो, भगवान को पाओ। करेक्ट। तुमने दुनिया के सामने दिखा दिया नहीं मैं तो हो गया बहुत बड़ा तपस्वी, मेरे को तो कुछ काम नहीं छूटा है। नाटक मत करिए, जो मत करो ना, वो बताइए बस जो अब है ही नहीं वो क्यों बोल रहे हैं। और वही चीज बाबा ने दिखाया कि यार
देखो मैं इतना बड़ा संत हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं भी तो कर रहा हूँ ना शादी, मेरे भी तो है ना बच्चे। तो नॉर्मल लाइफ जीते हुए करो ना भगवान की भक्ति, ये ढोंग क्या करना है। हाँ कुछ होते हैं ऐसे साधक जिनकी कुछ ऐसी यात्रा होती है, तो उनके वो अगर ब्रह्मचर्य पालन भी कर रहे हैं और वो नहीं भी शादी कर रहे तो उनके लिए ठीक है। लेकिन तुम ये पैरामीटर नहीं बना सकते कि हाँ भाई शादी कर लोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, या ब्रह्मचारी रहोगे तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा कुछ इसका लेना देना कोई रिलेशन नहीं है। और शादी करना और एक पत्नी से ही रिश्ता रखना ये भी एक तरह का ब्रह्मचर्य ही है। मल्टीपल रिलेशन रखना ब्रह्मचर्य नहीं है। इंटरेस्टिंग भी अभी आप जो कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं वो आप करें, तो जो क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी जो आप कह रहे हैं कि किसी भी साधु संत में होनी चाहिए, इंटरेस्टिंगली अभी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे तो पता चला कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, एनर्जी फ्रीक्वेंसी, वो ऑथेंटिसिटी की होती है। लव की फ्रीक्वेंसी जो है लगभग 500 के आसपास है, 540, और जो ऑथेंटिसिटी है इसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ लव है, अप टू 1000। तो जो आप कह रहे हो वो आप करो, तभी आपकी तभी तो फायदा है। हाँ, तभी आपकी बातें सही रहेंगी और लोग भी फॉलो करेंगे। अब हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जो अट्रैक्शन रहा कैंची धाम की तरफ, थोड़ा सा उस वाले में आते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आप कितने सालों से जुड़े हैं बाबा जी और कैंची धाम के साथ। देखिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्योंकि हम पैदा हल्द्वानी में हुए, हम लोग ने लोगों के घरों में दुकानों में बाबा की फोटो देखी, तो हल्का हल्का तो पता था कि यार ठीक है कुछ कैंची धाम जैसी जगह है, कोई नीम करौली बाबा है। तो 2008-7 में एक ट्रिप जा रही थी मेरे ट्यूशन से, फिजिक्स ट्यूशन कोचिंग सेंटर थे, बिनसर महादेव। अच्छा। तो रास्ते में भवाली कैंची धाम आया और कैंची धाम में गाड़ी रुकी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, वहाँ ब्रेड पकौड़े मिलते थे। तो फटाफट उतरे और वो मूंग दाल के पकौड़े मिलते थे। तो फटाफट उतरे, मंदिर के अंदर गए, बाबा जी को हाथ जोड़ा, हाथ भी क्या जोड़ा मतलब ठीक ही ऐसे गए, हाथ जोड़ लिया। उतना कुछ याद भी नहीं है उस समय की, कुछ जो अपनी एस्पिरेशंस होती थी कि यार बाबा जी को लड़की अच्छी लगती है, उससे मतलब अपनी हो जाता कुछ, और ये अभी 10th का एग्ज़ाम के रिजल्ट में 96% आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। तो दोनों ही काम नहीं हुए ना, 96% आई ना, वो लड़की से प्रेम मिला, ठीक हो गया। तो वो फिर जो भक्ति बन पाती वो भी नहीं, खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं, बाबा से ठीक हो गया, बात सुनी नहीं उन्होंने। समय बीतता रहा। तो 2019 में मेरी लाइफ में बहुत ही डाउन फेज चल रहा था। अच्छा। मम्मी बीमार थी और मैंने बीटेक की पढ़ाई करी, तो उसके बाद मेरा मन था कि मैं राइटर या इस तरह कुछ काम करूं। तो जॉब वॉब भी नहीं थी, उस स्ट्रगल का फेज चल रहा था। पिताजी भी रिटायर होने वाले थे, तो वो भी नहीं था कि यार पिताजी रिटायर होने वाले हैं, मम्मी बीमार हैं, अपनी बेरोजगारी का दौर चल रहा है, अब आगे घर को कौन कैसे संभालेगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय थोड़ा सा दिल विल भी टूट गया था। हाँ दिल टूटा था थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही टूटा था, मतलब थोड़ा सा इसलिए टूटा था कि एक इंडिकेशन मिलने लग गए थे कि यार ये जो लड़की जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छी लग रही है, ये ऐसे साइन तो दे रही है कि हाँ इसको भी मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि अगर कहीं ये ना कहते कि यार मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ वाला मामला, फ्रेंड जोन ना कर दे। हाँ फ्रेंड जोन ना कर दे। तो मैं ऐसी उस फ्रेंड जोन से बचने के लिए कैंची धाम 2019 में गया। अच्छा। 2019-20 में 2007-8 के बाद नहीं गया। अच्छा। और 2019-20 में भी गया तो एक मन में ये भाव भी था कि चलो चले जाते हैं। और उस समय ये सब चीजें भी चल रही थी, मम्मी बीमार थी या बेरोजगारी थी, और ये वाला भी था कि यार नहीं फ्रेंड जोन ना कर दे, ठीक हो गया। अच्छा एक लेडीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, हैदराबाद की हैं, वो इस बीच में जब ये सब चीज़ चलती थी कि मम्मी बीमार है, पापा रिटायर होने वाले हैं, फाइनेंशियल भी थोड़ी चीज़ें हो रही हैं, और करियर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूचर जीरो दिख रहा है, सब खत्म, बिल्कुल एथिस्ट हो गया हूँ मैं, नास्तिक। और नास्तिकों के सबसे बड़े जो वो होते हैं, थोड़े से क्या कहते हैं अट्रैक्शन होता है, वो गौतम बुद्ध की तरफ ज़्यादा जाता है, ओशो की तरफ भी जाता ही है। तो मैं कहता अब तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे ओशो बढ़िया लग रहा है, सब ठीक हो रहा है, क्या फायदा भक्ति वक्ति का, मम्मी बीमार है या मेरा भी करियर मेरा कुछ सब चौपट हो रखा है, ये सब हो रहा था। तो तब पता चला कि ठीक है कैंची धाम है और वहाँ चलना ही चाहिए। साथ के सर्कल के लोग जाया भी करते थे कैंची धाम, तो मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस थी पहाड़ों में, उल्टी आ जाती थी गाड़ी में जाने में, तो उन्होंने कहा हम अपनी बाइक में ले चलेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है बाइक में चले ही जाता हूँ। तो मैं नॉर्मली जाने का मैंने मन बनाया। अच्छा उसी टाइम पे जो हैदराबाद की लेडीज़ थी, तो ये सोशल मीडिया में मेरे आर्टिकल पढ़ती थी
और इन्होंने वो आर्टिकल पढ़े और मेरे को समझा कि यार बेचारा बहुत दुखी है। तो उन्होंने कहा यार मनीष तुम कैंची धाम क्यों नहीं जाते, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं कैंची धाम। तब भी आते थे, तब विराट कोहली नहीं आया था लेकिन लोग आते थे। उन्होंने कहा इतनी सिद्ध जगह तुम वहाँ क्यों नहीं जाते। मैंने कहा मैं तो नहीं जाता, मैं तो बाबा को ही मानता हूँ, तो ओशो को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, मेरे को क्या करना बाबा से। ठीक हो गया। तो अब अचानक से एक ओपन माइक था, ओपन माइक में कुछ ऐसे लोग मिले जो बाबा को जुड़े हुए थे, तो उनने मुझसे कहा कि आप चलोगे तो हमारे साथ चलना। मैंने कहा हाँ यार चल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार गया, फिर उसे कुछ टाइम बाद 2 बार, तो 3-4 बार मैं ऐसे गया और मांगा वही कि यार ये फ्रेंड जोन ना कर दे तो देख लेना। उनने फिर नहीं देखा। 2007 में भी वही मांगा था। हाँ 19 से भी वही। क्योंकि और कुछ था नहीं ना, मम्मी बीमार थी। मैंने कहा अब इतना हम पढ़ते लिखते थे, हम एथिस्ट हो गए थे ना, तो हम क्यों किसी भगवान से या बाबा से मांगे कि मम्मी को ठीक कर दो, हमें नौकरी वोकरी दे दो। वो चीज तो नहीं मांगेंगे। सबक सीखा नहीं था। हाँ, वो चीज और सीखा बाकी था। वो चीज तो नहीं मांगनी थी। लेकिन और अपने लिए इम्पोर्टेंस भी बाकी चीजों से ज्यादा ये थी कि यार दिल ना टूटे यार, सब तो बर्बादी हो रहा है ना, कि घर थोड़ा में थोड़ा करके बहुत टूट। हाँ कि घर में बाकी चीजें तो, अब मम्मी जो बीमार है वो है ही, बेरोजगारी जो है ही, करियर का कुछ समझ में है ही। अब यार दिल भी टूट जाएगा तो फिर किस सहारे जिएंगे। ठीक है, मैंने कहा दिल नहीं टूटना चाहिए। अच्छा ऐसा हुआ कि बस वहां से वापस आए और उस लड़की ने कह ही दिया कि मैं तो दोस्त मानती हूँ। अच्छा हाँ, तो वहां से मतलब बिल्कुल डिवास्टेटिंग चीजें हो गई, सब खत्म ही जैसा लग रहा था। तो वैसे तो हंसना नहीं चाहिए लेकिन हाँ थोड़ी हंसी आ जाती है। हाँ, अब ऐसा ही हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ये बाबा की ही लीला होगी कि उसके बाद लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पर्पस के लिए कैंची धाम गया मैं। अच्छा हाँ, तो मतलब मैं फिर भी जाता ही रहा। वो मैं क्या जाता रहा, वो बुलाते रहे, क्योंकि वो सर्किल था। वो सर्किल हर ट्यूसडे कैंची धाम जाता था। तो जब दिल टूट भी गया तो भी मैं ट्यूसडे को कैंची धाम जाता रहा। अच्छा। और धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं तब तक कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता था, कोई राम राम जाप नहीं करता था, बस मैं खाली कैंची धाम जाता था। कैंची धाम जाता था, हल्द्वानी में खाना वाना बांटने का हमारा सेवा का काम था, वो हम थोड़ा बहुत करते थे। तो हल्द्वानी हम लोग वापस आते थे कैंची धाम से, थोड़ा सेवा करते थे। बाकी कुछ ऐसा कोई रिचुअल नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई टीका पीठिया नहीं, कोई जनेऊ नहीं, कुछ नहीं। बस जा रहे हैं कैंची धाम, अच्छा लग रहा है। और कैंची धाम जाके कुछ नहीं मांग रहे हैं, जाके यार थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, थोड़ा मन शांत हो जा रहा है, वापस जा रहे हैं। कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी प्रोसेस चलती रही कि कब ऐसा हुआ, मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कब ऐसा हुआ कि वहाँ विराट कोहली आ गया, कब ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत भीड़ बढ़ गई, कब ऐसा हुआ कि मैं वहीं मंदिर के अंदर एक दिन रहने लग गया, वहाँ सेवा करने लग गया, महाराज जी मूर्ति के पास खड़े होकर लोगों के कंबल यूं टच करके वापस देने लग गया। अच्छा। जो कैंची धाम के मैनेजर रहे विनोद जोशी जी, सिद्धि माँ तो पावर थी, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम करते थे, जो मैनेजर थे कैंची धाम के, वो विनोद जोशी जी करते थे। अच्छा। तो मैं उनके घर भी लगभग 10-12 दिन रहा उनकी सेवा करने के लिए। वो काफी बीमार थे, तो उनके घर पे नवाबी रोड में मैं रहा। उसके बाद ये सारी चीजें होते होते मैंने एक दिन देखा कि यार यहाँ तो बहुत ही लूट मच गई है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने एक वीडियो बना के डाला कि कैंची धाम आश्रम में रुकने की व्यवस्था नहीं है, फेक वेबसाइट बनी हुई है, या कैंची धाम में कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत चलता है। या कैंची धाम में कोई भी ऑनलाइन पूजा यज्ञ इस तरह कुछ नहीं होता। ये बनाना शुरू करा और वो विदिन 2-3 मंथ्स में मेरे लाखों फॉलोअर्स हो गए, करोड़ों व्यूज हो गए। फिर मुझे यही कैंची धाम के होटल वाले, यही कैंची धाम के सारे जो लूट कर रहे थे, इनमें जान से मारने की धमकी देने लग गए। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, फिर लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का या व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा कि किन्होंने धमकियां दी, लेकिन इस तरह की धमकियां मिली कि तू क्यों जागरूक कर रहा है, तू क्यों ठेकेदार बन रहा है, जिसको नहीं खरीदना मत खरीदे हमारे वहां सामान, लेकिन तू क्यों बता रहा है सस्ते होटल कहाँ मिलेंगे, तू क्यों बता रहा है कि हम लूट कर रहे हैं। तो ये जब डेथ थ्रेट्स आपको मिले थे तो घर वाले थोड़ा स्ट्रेस में नहीं है? सब स्ट्रेस में है, लेकिन मैं बाबा ने तो लगा के रखना था ना, मना कर दिया होगा सब करने की वो तो जरूरत कहते थे, लेकिन कैसे इसमें देखो ना, जब भगवान ने आपको चुन लिया है, भगवान ने शक्तियों ने आपको चुन लिया है, तो आपका कंट्रोल अपने ऊपर से हट जाता है, डर निकल जाता है। मैं तो आज तक भी इस वीडियो में आपके सामने सब खुलकर ही बोल रहा हूँ, जबकि डेथ थ्रेट में 2-3 साल से मिल रहे हैं। अभी भी होते हैं? हाँ, अब थोड़ा कम हो गया है। अब उन्होंने देखा कि नहीं यार ये तो लगातार बोल रहा है, और इसके बोलने के बाद तो जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, PIL फाइल हो गई है। ये जो शिप्रा नदी वाला मैटर है, इस पे NGT में केस चल रहा है, इसी की साफ सफाई और इसकी गंदगी वाली चीज को लेके। तो उन्होंने अब तो उस तरह के नहीं मिलते हैं, लेकिन मतलब उन्होंने कहा ही था कि
आएगा लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें हुई, सारी चीज़ें करी, और धीरे धीरे करके फिर मैं लगातार जाता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेवाओं के बारे में मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है कैची धाम नहीं भी जा पा रहा हूँ, 1.5 साल से मैं कैची धाम मंदिर के अंदर नहीं गया हूँ इसी चक्कर में। डेथ थ्रेट भी कारण है, भीड़ भी है, और आंखों से अगंदा लगता है जब किसी को बेइज्जती की जाती है। मतलब मेरी तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि अगर मैं सिर्फ कैची धाम मंदिर के दर्शन कराता, आरती दर्शन कराता, कैची धाम कब आना चाहिए, कहाँ पर कब जाम रहता है, कौन सा मौसम अच्छा रहता है, और ये इनके जो लूट को नहीं उजागर करता, तो भी मेरे वीडियोस वायरल होते ही होते कि मैं उनको बताता कि यार कैची धाम आरती का समय क्या है, बाबा के कहाँ आश्रम है, कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ स्टे की अच्छी फैसिलिटी है। नेगेटिव कुछ नहीं बोलता, इनके झूठ को उजागर नहीं करता। तो मेरे आज फॉलोअर होते, मैं कैची धाम अंदर के अंदर बैठे कितनी पावरफुल पोजीशन बन जाता आज। लेकिन मैंने वो सबको लात मारी, मैंने कहा नहीं यहाँ गलत हो रहा है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अच्छा, मेरे को तो रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, सब मिल रहा है, सारे इंजॉय पर्क्स मिल रहे हैं मुझे जो किसी राष्ट्रपति को मिलते हैं। लेकिन ये आम आदमी की क्या गलती जो बंगाल से और बेंगलोर से चल के आ रहा है, जब तक यहाँ गड़बड़ी होगी मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बोल के आता बाबा आपके मंदिर में ऐसा हो रहा है, मैं जब तक ठीक नहीं होगा नहीं आऊँगा। तो 1.5 साल से मैं कैची धाम मंदिर के गेट के अंदर भी नहीं घुसा हूँ। खैर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। हाँ, तो ये सारी चीजें वहाँ होती रही। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो मैंने कहा ठीक है ना, बाबा ने जैसे अब मैंने इसको इस तरह समझा कि यार एक स्कूल में एक टीचर है, उसने हमें पढ़ाई लिखाई कराई, तो हम जिंदगी भर 12th क्लास में थोड़ी पढ़ते रहेंगे, आगे जाके कुछ अच्छे काम करेंगे तभी तो टीचर भी खुश होगा कि इसने कुछ अच्छा किया। तो मैंने कहा इनने मेरे को इस लायक बना दिया है, तो अब जो देश विदेश में बाबा के भक्त हैं इनको जागरूक तो करना है, प्लस सोशल सर्विस करनी है। तो वहां से फिर अकेले मैंने हल्द्वानी में हर हफ्ते बाबा के नाम से भंडारा कराना शुरू करा। आज साल भर होने वाला है। फिर उसके बाद जितनी जो सड़क पे घायल गाय है, बेसहारा गाय है, छोटी गाय है, एक्सीडेंटल गाय है, इन सबको इनका रेस्क्यू करके इनका इलाज, रहना खाना पीना ये सब हो गया। फिर कुछ ऑर्फन बच्चे उनकी फीस हो गई। फिर जितने हल्द्वानी में अपने अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, विकलांग बच्चों के सेंटर है वहाँ सपोर्ट, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। इसमें देश विदेश के मतलब कम से कम 15-20 देश और 20-25 स्टेट्स के लोग जुड़ गए। वो मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं, फंड करते हैं। इस सारे काम के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? मेरा मोटिवेशन यही है कि मुझे यही अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, उसका और कोई मोटिवेशन नहीं है। अच्छा लगता है। किसी को सोना अच्छा लग रहा है, किसी को शराब पीना अच्छा लग रहा है, तभी तो शराब पी रहा है। मेरे को इसमें मजा आ रहा है, मतलब मुझे कुछ भी होता रहे, अब सुबह लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता है यार वो परसों भंडारा है, अच्छा उस वो गौशाला में क्या करना चाहिए। तो ये है, और वो करवा रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं, इसीलिए इतना सब कुछ सपोर्ट भी है, सब कुछ है। तो ये है कि कहा तो मैं कभी कैची धाम जाने की सोचता ही नहीं था। फिर मैं कैची धाम पहुंच गया। फिर कैची धाम में मैं बिल्कुल ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां मुझे सारे सुविधाएं मिल रही हैं जो किसी वीआईपी को मिलती हैं। वहाँ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, बाबा के पास खड़े रह रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। वहाँ से एक दिन ऐसा है कि लूट खसोट चल गई और उन्होंने टेस्ट ले लिया कि तू भी सबकी तरह रिश्वत वाला काम करता है कि नजर फेर लेता है, गड़बड़ देख के आवाज उठाता है। अगर मैं अब रिश्वत की तरह चुपचाप पड़ा रहता, कौन नहीं जानता। आवाज उठाई तो आज करोड़ों लोग वीडियो देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, इतनी सेवाएं हो रही, सारी चीजें हो रही हैं। तो करते करते तो ये है कि आज बहुत मजा आ रहा है। हृदय के अंदर ही कैची धाम बन गया है। अब बाहर कोई धाम नहीं है, बाहर कोई भगवान नहीं, सब हमारे भीतर है। ये खाली कहने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि वो हर सेकंड कई हजार माँ मिलकर जिस एक बच्चे की ध्यान नहीं रखेंगी, उससे ज्यादा उनने संभाला हुआ है। मैं जिंदा हूँ तो उनके कारण, सब कुछ हो रहा है तो उनके कारण। इस बीच में जितने सालों से आप जुड़े हुए हैं, 2019 के बाद से, इस बीच में कभी आपको बाबा जी की कोई अनुभूति हुई है या फिर ऐसा कभी लगा कोई डिवाइन हैंड है आपके ऊपर? हर सेकंड है ना मेहुल भाई। आप एक बात बताओ कि एक आदमी, एग्जांपल के तौर में कभी कुछ ऐसा हुआ जैसा आपको कंफर्म हो गया कि भाई कुछ तो है, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता? तो एक घटना बता देता हूँ बहुत तगड़ी सी। वही मेरे को लगता है कि वो काफी बड़ा, मतलब उसको हम कह सकते हैं, छोटी छोटी तो बहुत ही सारी है, हर सेकंड ही छोटी छोटी चीजें चल रही हैं। जिस घटना से आपके मन में वो डाउट खत्म हो गया, हाँ, इस तरीके पे? तो वो डाउट तो उसी दिन खत्म हो गया कि जब मुझे लगा कि यार मैं 10-10 रुपए के लिए मोहताज हूँ, मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मैं कैसे, क्या मेरा भविष्य होगा। और हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम भी ले रहा हूँ, पंकज पांडे, और उनको मैंने फ़ोन किया हल्द्वानी के चौराहे से, मुखानी चौराहे से, कि पंकज भाई यार मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं दिल्ली नौकरी करने जा नहीं सकता, हल्द्वानी में नौकरी मुझे मिल नहीं रही है, राइटिंग की बहुत लोगों ने मुझसे काम करवा लिया, पैसा नहीं दे रहे, मेरा क्या होगा। ऐसे परेशानी शेयर करी। और उसके कुछ ही महीनों के अंदर अंदर
मुझे सामने से आउटलुक से ऑफर आ गया। मैं तो सोच रहा था कि हल्द्वानी में किसी भी वेबसाइट में 5-7 हज़ार की नौकरी कर लूंगा, और मुझे इंडिया की सबसे बड़ी मैगजीन से ऑफर आ रहा है। तो पहला मिरेकल तो यहीं पर हो गया था। दूसरा क्या हुआ कि जब मैं कैची धाम में गया विराट कोहली के आने के बाद, तो मैंने आसमान की तरफ देख के कहा कि बाबा, जिस मंदिर में मैं 1-1 घंटे बैठता था, वहां मुझे 10 सेकंड में बाहर भगा दिया। तो कुछ तो मुझे भी ऐसा बनाओ कि मैं भी जितना चाहूँ आपके आश्रम में रुक सकूं। और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं उसी मंदिर में रहता, खाता, सोता, पूजा पाठ करता, वहाँ सेवा करता था। तो जितना चाहता था वहाँ मुझे रहने को मिल जाता था। तीसरा कि एक समय ऐसा भी था कि मैं लगातार अपने दोस्त के साथ, हमारे परम मित्र हैं प्रशांत भोजक जी, उनके साथ मैं लगातार वीडियोस बनाता था। 100 व्यू नहीं आते थे, एडिटिंग कर ली, सब माइक वाइक इस्तेमाल कर लिया, क्या नहीं कर लिया, 100 व्यू नहीं आ पाते थे। अच्छा। और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मेरी ऐसी ऐसी वीडियोस जिसमें 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज हैं, जिसमें मैंने कोई विशेष तौर पर कोई माइक वाइक, कोई एडिटिंग कुछ नहीं करी हुई है। अच्छा। और आज मैंने बताया आपको 3-3.5 लाख फॉलोवर, करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। तो ये मेरे कल नहीं तो क्या है। एक आदमी जिसने तय किया था कि मैं चापलूसी नहीं करूंगा, मैं किसी गलत अधर्म काम को नहीं करूंगा, मैं कोई सिफारिश से नौकरी हासिल नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी आत्मा मुझे सोने न दे रात को। तो मैं लगता था कि फिर मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे सोने देगी आत्मा। मेरे 10,000 भी कैसे कमा पाऊंगा महीने के। और आज मैं जो कमा रहा हूँ, जो दान पुण्य कर रहा हूँ, वो सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। मैं उसके लिए कोई ऐसा किसी को कहता नहीं हूँ कि मुझे एक वीडियो कोई नहीं दिखा सकता इसमें मैं कहता हूँ कि यार मुझे दान दो। और मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार तक से लोग मेरा नंबर ढूंढते हुए मुझे फोन करते हैं, कहाँ से। अच्छा। कि जैसे मैंने किसी सस्ते होटल वाले या टैक्सी वाले का नंबर डाला, वो लोग उस टैक्सी वाले को फोन करेंगे, कहेंगे हनुमान दास जी का नंबर दे दो, हमें उनकी कुछ हेल्प चाहिए। फिर वो मुझे कॉल करेंगे। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊंगा ना, तो आईफोन में तो वो वॉइस मैसेज आ जाता है एक जो, तो उसमें मैं उसको जब सुनता हूँ तो कहते हैं कि हनुमान दास जी, मैं अंडमान निकोबार से बोल रहा हूँ और आपकी गौ सेवा के लिए मुझे 5,000 रुपये देने, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लीजिए। आज कलयुग में लोग पैसे लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और आदमी मुझे पैसे देने के लिए परेशान है कि किसी तरह से हनुमान दास जी को पैसे दें, यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक मिरेकल है। अब ये सब मिरेकल को छोड़ो, मैं मेरी लाइफ का जो एक बहुत बड़ा मिरेकल है, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, जो एक मेरे को अभी तक याद रहता है और मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैं गया था, मैंने एक महाराज जी पे किताब लिखी थी जिसमें मतलब इंटरव्यू लिया था विनोद जोशी जी का, जो मैनेजर है कैची धाम के। तो वो अनंत चतुर्दशी का दिन था और मैं गया था कसार देवी, उसके बाद मैं गया था काकड़ी घाट, कैची धाम, ये सब जगह गया। और वहाँ से कैची धाम से प्रसाद खा के निकला तो बारिश का मौसम हो रहा था, कुछ 19 सितंबर की बात है ये, 2024, 19 सितंबर। तो वही आखिरी महीना है जब मैं कैची धाम गया हूँ। 19 सितंबर या 25 सितंबर के बाद से मैं 2024 निकल गया, 25 निकल के 26 निकल गया, मैं अभी तक कैची धाम नहीं गया। तो मैं वहाँ से जैसे ही बाहर निकला तो मौसम बारिश का था। तो मैंने ऐसे ही अपने साथ वाले से कहा, यार कि तू फटाफट स्कूटी चढ़ा, क्योंकि भूमियाधार मंदिर पहुँचने के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। तो महाराज जी ने रोकी हुई है बारिश, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर मैं जब वहाँ से आ रहा था, स्कूटी में गया था, तो कसार देवी से जब मैं अल्मोड़ा पहुँच गया, मैंने कहा आज मैं थकान हो गई है, मैं कभी भी भूमियाधार मंदिर में 5 मिनट से ज़्यादा रुकता ही नहीं हूँ। मैंने कहा आज मैं 2-3 घंटा आराम से सोऊंगा भूमियाधार मंदिर में। अच्छा। हाँ, पता नहीं मैंने क्यों बोला ऐसा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा भवाली में, तो हल्के हल्के बादल ऐसे थे कि बारिश बरसने वाली थी। ठीक है। हम पहुँचे वहाँ से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर है भूमियाधार मंदिर। हमने जैसे ही भूमियाधार मंदिर में पाँव रखा, बारिश शुरू। ठीक। अगर आप भूमियाधार मंदिर गए हो तो उसमें अंदर महाराज जी की कुटिया है, कमरा है। वैसी एनर्जी मुझे दुनिया में आज तक जागेश्वर, कसार देवी, काकड़ी घाट, चितई गोलजू, घोड़ा खाल, हेड़ा खान कहीं भी नहीं महसूस हुई जैसे उस कमरे के अंदर होती है। लगता है कि हाँ बाबा यहीं बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस उसमें मैंने महसूस होती है। तो मैं वहाँ बैठा, हमेशा मैंने बताया कि 5 मिनट से ज़्यादा मुझे बैठने नहीं देते थे, या मैं बैठता भी नहीं था। उस दिन 2-2.5 घंटे बारिश हो गई लगातार, तो उन्होंने बैठने दिया। तो वो बाहर भी आने को कैसे कहते, कोई आया नहीं था, कोई आए तो बाहर भेजें, भीड़ हो तो। ठीक है। तो अब मैं वहाँ से खुद ही 1-1.5 घंटे बाद बाहर निकला
तो मैंने उस दिन अपनी पहली किताब पीडीएफ फॉर्म में ही लिखी हुई थी। तो मैंने वहाँ सोचा, मैंने कहा बाबा मुझे इसलिए रोक रहे हैं ना बारिश के चक्कर में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बुक का रिलीज यहीं से हो, मैं यहीं से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, सर्कुलेट करूँ। तो मैंने व्हाट्सएप पे किताबें भेजनी शुरू कर दी। कौन सी किताब थी वो? महाराज जी इक्वल टू लव। अच्छा। हाँ, महाराज जी इक्वल टू लव नाम से मैंने पीडीएफ के फॉर्म में बुक लिखी थी। तो उस किताब को मैंने जब भेजना शुरू करा तो वहाँ पर जो मंदिर पुजारी थे वो मेरे साथ वाले सब टेंशन में आ गए कि अरे यार ये पूरे सावन में ऐसी बरसात नहीं हुई जैसी बरसात आज हो रही है, अरे इतनी बारिश हो रही, लग रहा है आज ही बाढ़ आ जाएगी, आज ही बादल फट जाएगा। वहाँ पर मेरे साथ वाले टेंशन में आ गए कि यार घर तो नहीं जा पाएंगे ऐसे में, तो एक काम करते हैं कि भवाली में रूम ले लेते हैं। अच्छा, भवाली में रूम ले लेते हैं। जब उनने कहा तो मैंने भवाली में जिनका एक होटल है उनसे बात भी कर ली थी कि इनके बारिश नहीं रुकी तो हम लोग आपके वहाँ आ जाएंगे। फिर हल्द्वानी से 2-4 लोग का फ़ोन आ गया, अरे मनीष तुम कहाँ हो? यार बेटा आराम से आना, ये वो ठीक है। इस सब के बीच में मैंने कहा कि ये तो बाबा की लीला है, ये चाहते थे किताब यहाँ से रिलीज़ हो, अब ये 6 बजे तक बारिश रुक जाएगी। बोल दिया ऐसी मैंने बोला, और 6 बजे तक बारिश रुक गई। पहले तो बहुत ही कम हो गई। फिर हम मंदिर से निकले, स्कूटी में बैठे तो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही थी। अच्छा। मतलब बूंदाबांदी हो ही रही थी। तो साथ वाले ने कहा कि यार इसी तरह से होते रही तब तो हल्द्वानी तक हम पूरा बहुत ही भीग जाएंगे, अभी तो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो मैंने ऐसे ही आंख बंद करके कहा कि हे नीम करोली महाराज, हे सोमवारी महाराज, हे नामतीन महाराज, हे देवरा बाबा, हे हेड़ा खान महाराज, हे महोत्तर बाबा, बारिश रुक जाए। और वो बारिश रुक गई और पूरे हल्द्वानी तक बारिश नहीं हुई। तो मेरे लिए इससे बड़ा इंसिडेंट तो नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब नौकरी चाहिए, नौकरी लग गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक हो जा रहा है कि मैं बोल रहा हूँ बारिश रुक जाए, बारिश रुक जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई टेंशन, पंडित जी लोग तो परेशान है कि यार इतनी बारिश तो पिछले 2 महीने सावन में नहीं हुई। मेरा कोई नहीं, 6 बजे तक रुक जाएगी, 6 बजे तक बारिश रुक जा रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार किताब रिलीज चाह रहे हैं बाबा, यहीं बैठ के यहीं सबको व्हाट्सएप पे भेजूँ। तो 200-400 लोग को व्हाट्सएप पे वहाँ से भेजा। तो ये है एक मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ किस्सा, अगर आप मुझे किताब आप मुझे भी भेज दीजिएगा। ठीक हो गया। एक मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ बहुत तगड़ा किस्सा है, जो इसको कोइंसिडेंस तो कह सकते हैं मेरे इस वाले को, कि हो सकता है बारिश रुकनी हो, तुम्हारी गलतफहमी है। 2 बार कोइंसिडेंस हो गया स्टोरी में भी, लेकिन एक ऐसा किस्सा है जो सारे कोइंसिडेंसों को खत्म कर देता है। तो जैसे वो वाला मैंने आपको जो किस्सा सुनाया, उसमें तो कई लोग कह सकते हैं कि यार कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपने ऐसी कह दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने पिछले साल कहा कि आरसीबी जीत गई, आरसीबी जीत गई। अभी बीच में एक चीज़ भी मैंने ऐसी कहा कि आज ये सेंचुरी बना देगा, तो उसकी उस समय सेंचुरी नहीं हुई थी तो सेंचुरी हो गई। 264 रन बनाए किसी ने, मैंने कहा ये श्रेयस अय्यर ये जिता देगा। तो ये चीज़ तो चलो छोटी छोटी है, इन सबको भी हम कोइंसिडेंस मान लेते हैं। कोई फैमिली वाला किस्सा बता रहे थे, तो जो फैमिली वाला किस्सा, ये मुझे लगता है कि ये तो सारे डाउट ही दूर कर देगा। मेरा जो सगा छोटा भाई है, उसकी अभी 2 साल पहले शादी हुई, और जब शादी के 1 से 1.5 साल के बाद एक कोई टेस्ट वगैरह उसकी वाइफ ने कराया, तो मतलब डॉक्टर्स ने, हल्द्वानी में जितने डॉक्टर्स ने, सबने ये कह दिया कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। अच्छा। हाँ, तो फिर दिल्ली वगैरह में भी दिखाया, उनने भी कहा बहुत नहीं है चांस है। उन्होंने कहा आईवीएफ से भी बहुत ज़्यादा चांस ही नहीं कि आईवीएफ से भी हो पाएगा, ठीक हो गया। तो ये लोग फिर भी तैयारी कर रहे थे कि चलो अब आईवीएफ से अगर 2% चांस भी है तो चांस तो लेना ही चाहिए। तो इनने बात दिल्ली में कर ली और दिल्ली निकलने ही वाले थे। तो उसके पहले क्या हुआ कि मेरे जो भाई की वाइफ हैं, उनके कुछ रिलेटिव्स वगैरह आ गए। तो रिलेटिव्स वगैरह आए तो उन्होंने ठीक है रिलेटिव्स के साथ एक थोड़ा सा कैची धाम की यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद तो खैर जाना ही है दिल्ली आईवीएफ के लिए। तो ये जब वाइफ भाई की गई कैंची धाम, तो वहाँ जाके बहुत रोने लग गई, चिल्ला चिल्ला के कि अच्छा कैंची धाम में, हाँ, कि बाबा मेरी दुनिया लुट गई ये वो। तो इतनी जोर से रोई चिल्लाई कि आसपास के लोग भी थोड़ा सा हो गया, ऐसा क्या हो गया। ठीक हो गया। तो फिर वो वहाँ से वापस आई और उसके बाद 15-20 दिन बाद एक टेस्ट हुआ, वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अरे वाह। और आज 1 साल 1 महीने का उनका बेटा है। अच्छा। उस बेटे का नाम मैंने सीताराम रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और मैं भी पॉडकास्ट के बाद आपको उसकी वीडियो या फोटो दिखाऊंगा। पक्का। तो ये तो मेडिकली रिपोर्ट्स हैं कि जिसमें हल्द्वानी के लगभग
अगर मैं ले सकता हूँ नाम तो ले भी देता हूँ, जैसे जयश्री तिवारी नर्सिंग होम है, बादशाह हॉस्पिटल है, शंकर हॉस्पिटल है, इन सभी के जो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नहीं आपकी रिपोर्ट बहुत ख़राब है, आप मां नहीं बन पाओगी। अच्छा। हाँ, और IVF के लिए डेट फिक्स हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उसके पहले कैची धाम गए और आज 1 साल 1 महीने का बेटा है। ये चमत्कार हो तब गया। इससे बड़ा तो क्या ही चमत्कार बताऊंगा मैं आपको। और उसकी टेंडेंसी इतनी तगड़ी है कि वो पूरे घर में सबसे अच्छा मुझे मानता है, जबकि मैं बहुत कम उससे मिल पाता हूँ, क्योंकि मैं कभी पदमपुरी वगैरह ऐसे करके रह रहा होता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जब भी वो मतलब थोड़ा सा परेशान होता है, रोता होता है, मैं उसको अपना सीताराम 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 कहता हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे उन्हें क्या ही सुन लिया हो, बिल्कुल शांत। अच्छा। हाँ। तो हनुमान दास जी, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। वैसे तो आपने इस पॉडकास्ट के दौरान काफ़ी बार महाराज जी के जो संदेश था वो बताया था। आखिर में एक बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताइए सिंपल वर्ड्स में कि महाराज जी का संदेश क्या है जीवन में। महाराज जी का संदेश ये है कि ये जो मनुष्य जीवन है, कोई और योनि होती तो आप बहुत कुछ खाते पीते और 50 काम करते। भक्ति सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकती है। तो आप सेवा करें, सेवा भी कुत्ता बिल्ली घोड़ा तो सेवा नहीं कर सकता, ना नाम जप कर सकता है। आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कुछ भी पहनते हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी इलाके के हो, आप किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हो, आप सिर्फ राम राम जप लो और जो कमाते हो, जो आपके पास है, उसमें थोड़ा सा किसी ऐसे को दे दो जिसको उसकी बहुत ज़रूरत है, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सिंपल सा यही मैसेज है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा ही जब भी आपसे बात करो अच्छा ही लगता है। आज तो महाराज जी के बारे में और कैंची धाम के बारे में काफ़ी लीलाएं किससे पता चले जो पहले कभी पता नहीं थे, और आपने पर्सनली भी काफ़ी पर्सनल इंसिडेंसेस भी शेयर करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन सब चीज़ों के लिए और आने के लिए भी। बिल्कुल, मेरे लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इसको आप रखना अपने एंड में कि मेरे लिए ये महाराज जी का ही, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, चमत्कार है। मैं शायद दूसरी या तीसरी बार कह रहा हूँ कि एक आदमी जिसका जब दिल टूटा था वो आत्महत्या की सोचता था, उसको लगता था कि दुनिया ख़त्म हो गई है, मुझे मर जाना चाहिए। और उस दौरान जब वो थोड़ा सा म्यूज़िक में या पोएट्री में अपना सहारा ढूंढता था, और जब वो कैफ़े में आपके आता था और उसको लगता था मैं तो 10 रुपये भी नहीं कमाता हूँ, मैं कैसे लाइफ में कुछ कर पाऊँगा, और आज वो आपके पॉडकास्ट में गेस्ट बन के आया है और उसके 3-4 लाख फॉलोअर हैं, करोड़ों व्यूअर्स हैं, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो लाइफ में किसी भी तरह के डाउनफॉल में है, परेशान है, तो यकीन माने कि वो सिर्फ राम राम जपे और गाय की सेवा करे। 10 रुपए भी अगर महीने के गाय के लिए चारा कुछ भी करेगा और राम राम जपेगा, तो सब कुछ यही इसी शरीर से मुमकिन हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। And thank you so much for watching this episode. Hope you like it. If you like it, do subscribe and hit like. If you have something to say, please let us know in the comment section. We'll be back next week with a new guest and a new topic. Till then, goodbye and take care. Bye bye.